नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम साइंस का जो है सिलेबस एनालिसिस कर रहे थे। आज इस क्लास में पार्ट 1 और 2 हमने कर लिए थे साइंस के सिलेबस के। अब अंतिम पार्ट जो है आज मैं लेके आया हूँ। इसके बाद हम साइंस का सिलेबस को कंटिन्यू, सिलेबस का मतलब क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से तो हमने टॉपिक कर लिए थे और कौन से थे। तो जल्दी जल्दी जो है, काफ़ी हमारी देरी हो गई। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जो है बताओ कौन कौन से। परमाणु और अणु, परमाणु और अणु का जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक था। उसके बाद क्या था, रासायनिक समीकरण। कौन सा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये हमने देखा था। इसके अलावा जो है बताओ हमने क्या देखा था, कार्बन वाला चैप्टर, कार्बन और उसके यौगिक, इसका सिलेबस हमने जो है डिस्कस किया था। ठीक ठीक है। इसके अलावा जो फिजिक्स का था उसमें हमने देखा था क्या, पिछला जो है गति के नियम वाला जो पार्ट था, बल और गति। कौन सा, बल और गति के नियम। ठीक है, इसको हम देख रहे थे। और इसके बाद देखो जो है हमारे जो टॉपिक है वो कौन सा है, कार्य और ऊर्जा। कौन सा, कार्य और ऊर्जा जो टॉपिक है वो हमारे है। तो अब हम कार्य और ऊर्जा से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सिलेबस को। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले भी मैंने कहा, ये क्लासेस जो है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो उसी एंगल से जो है हम इसको बेसिकली जो है इसको देखेंगे। बहुत बेसिक लेवल से जो है मैंने उठाया। अब देखो क्या है, टॉपिक का क्या नाम है, कार्य और ऊर्जा। आज की क्लास में बस हम यही देखेंगे कि यार इसमें पढ़ना क्या है और क्या वास्तव में ये बातें पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती, इजीली पढ़ी जा सकती है। हम क्या करते हैं, साइंस के सिलेबस को देखते हुए साइंस छोड़ के चले जाते हैं, पॉलिटी छोड़ के चले जाते हैं, करंट छोड़ के चले जाते हैं, या थोड़ी बहुत जो है पढ़ लेते हैं। जबकि इनका वेटेज जो है, पहले ही बताया, करंट का 10 और इनका 5 5 20 क्वेश्चन। 75 में से 20 क्वेश्चन जो है, यानी 55 क्वेश्चन पे ही फिर हम फाइट करते हैं। इसलिए हम, तो कार्य और ऊर्जा सबसे पहला टॉपिक है। तो जैसे अभी जो है मैं क्या कर रहा हूँ बताओ मेरे को, लिख रहा हूँ। तो आप जो है पढ़ रहे हो या ऐसे कुछ भी कार्य मतलब कर रहे हो। तो कोई व्यक्ति जैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। कोई क्या कर रहा है, जैसे मैं जो है अभी पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से। तो क्या ये जो गतिविधियां हो रही है, ये जो भी हो रही है, मतलब गति मान लो, या जो भी हम कुछ कर रहे हैं, गति वैसे अलग कॉन्सेप्ट है। इसके लिए बताओ ऐसे ही हो गया है, या मैंने कुछ अभी सुबह से जो है कुछ भी नहीं खाया, देखो ये पानी की जो है बोतल पड़ी है, तो इसको पीना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें किसी न किसी की जो है क्या होती है, जरूरत होती है। किसी न किसी, अब यार साइंस के वर्डिंग में जो है हमको इसको समझना है। ठीक है, कैसे क्या होता है, जो कुछ न कुछ की क्या होती है, जरूरत होती है। अब ये जैसे मान लो ये दीवार है यहाँ पास में, इस दीवार को मैं जो है बहुत ज्यादा धक्का दे रहा हूँ, ये दीवार हिल ही नहीं रही है। दीवार क्या नहीं हो रही है, हिल ही नहीं रही है। हम सिलेबस देख रहे हैं बस, दीवार को मैं क्या दे रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ। क्या पिछली क्लास में धक्का देने को कुछ बोला था क्या? हाँ सर बोला था, धक्का देना या खींचने को बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो धक्का दे रहा हूं यानी धक्का, अब धक्का धक्का शब्द बोलेंगे क्या हम, कि धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, हम बोलेंगे बल। क्या बोलेंगे, बल। तो मैं उस पे बल लगा रहा हूं, तो बल लगाने से वो हिली नहीं, क्या नहीं हुई, हिली नहीं। तो ये दीवार थी, दीवार पे मैंने क्या लगाया, बल लगाया। बल लगाने से हिली क्या वो, हिली नहीं। अब ये जो हिली नहीं शब्द है, इसको भी तो कुछ साइंस के, धक्का देने को जो है अब बता दिया मैंने कि बल बोलते हैं, तो हिली नहीं को भी तो कुछ बोल दो, तो बोल दो विस्थापन। क्या बोल दिया, विस्थापन बोल दिया इसको। ठीक है, हिलना नहीं को। अब विस्थापन क्या होता है ये हम क्लासेस में देखेंगे, मैं बस समझा रहा हूं कि हमको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि यार क्या होता है कार्य, क्या होता है ऊर्जा। क्या वास्तव में इनको समझ सकते हैं क्या? क्या जो मतलब साइंटिफिक टर्म है, जैसे विस्थापन, हम देखते ही उसको छोड़ जाते हैं। ये पिछली बार जो है क्वेश्चन आया, अभी मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आया। अब एक तो जो है बल हो गया, मतलब ये दीवार, दीवार पे बल लगाया मैंने, क्या लगाया, बल। और दूसरी बात बताऊं मैंने क्या बताई, कि बल लगाने पर वो हिली नहीं, हिली नहीं, तो हिली नहीं को जो है कौन सा शब्द बोला, विस्थापन बोला। क्या बोला, विस्थापन।
कोई नहीं यार, साइंस की बात, हम तो साइंस के स्टूडेंट बन रहे हैं धीरे धीरे। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, इतना बड़ा बल बल थोड़ी लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? एफ लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे। इसको फोर्स बोलते हैं, तो ये एफ लिख दिया। और ये क्या लिखा मैंने? एस। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन। वैसे विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो एस शॉर्ट में इसको लिख दिया। विस्थापन को क्या लिख दिया? एस लिख दिया। अब देखो क्या हमारे समझ में आ रहा है। इस दीवार पे मैंने अब धक्का नहीं दूंगा, बल दे रहा हूं साहब। क्या दे रहा हूं? बल दे रहा हूं। दीवार विस्थापित नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? विस्थापित नहीं हो रही। ठीक है, आगे देखो। रेलवे स्टेशन से मैं जाता ही रहता हूँ पाली। अभी जैसे क्लास लेने के बाद में फिर जाएंगे पाली, तो कुल्ली रहते हैं। कुल्ली साहब ने ऊपर माथे पे जो है कुछ रख रखा है, मतलब बोझा। और ऐसे जो है खड़ा है, चल नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या नहीं कर रहा? चल नहीं रहा, एक जगह हिल हिल नहीं रहा, मतलब एक जगह स्थिर। मतलब वो विस्थापित हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? विस्थापित नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक एक उदाहरण किसका दिया बताओ मेरे को? कुल्ली को। कुल्ली खड़ा है बस, चल नहीं रहा। क्या है? खड़ा है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या मान लो दीवार वाला एग्जाम्पल, कि दीवार पे मैंने धक्का दिया यानी बल लगाया, दीवार विस्थापित नहीं हुई। किसी से पूछूं कि यार कार्य हुआ क्या? क्या हुआ? क्या कार्य हुआ? क्या कुछ कुछ बोल देंगे यार सर हुआ ना कार्य, धक्का दिया नहीं। तो कार्य नहीं हुआ। कार्य क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। यार क्यों नहीं हुआ सर कार्य? कार्य तो होना चाहिए, धक्का तो दिया ही था, विस्थापित नहीं हुई। तो कार्य के लिए दो शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? दो। केवल बल लगाने से नहीं होगा। क्या नहीं लगाने से? बल लगाने से नहीं होगा। उसके साथ वो विस्थापित भी होनी चाहिए, वो हिलनी भी चाहिए। कुल्ली खड़ा है। कुल्ली क्या है? खड़ा है। हिल रहा है? क्या नहीं हिल रहा। कार्य कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा को तो गणित में, साइंस के साथ चलो यार, गणित में चल लेते हैं। तो कार्य जो है हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कार्य हुआ क्या? नहीं हुआ। कार्य के लिए कितनी बातें हैं? दो बातें। कौन कौन सी? अरे साइंस की शब्दों में बोलो सर, अब हम धक्का वक्का की बात नहीं करते। हम तो बोलेंगे न तो फोर्स है, न जो है विस्थापन है, न तो जो है बल है, और न मतलब विस्थापन। तो कार्य के लिए कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें। एक तो बल लगना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए उसमें? विस्थापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्थापन। अब देखो इस विस्थापन की भी एक बात होती है, वो हम पढ़ेंगे कि यार ये जो विस्थापन है ना, जिधर बल लगा रहे हैं ना उसकी दिशा, मतलब उस दिशा में होना चाहिए। तो एक चीज पूछूं मैं, कि क्या कार्य शून्य हो सकता है? क्या क्या कार्य शून्य हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, अभी दीवार को खिसकाया जब कार्य हुआ ही नहीं, कुल्ली खड़ा था तो कार्य हुआ? क्या नहीं हुआ। तो इसको कार्य को क्या बोल दिया बताओ मेरे को? शून्य बोल दिया। क्या बोल दिया? शून्य बोल दिया। यही दीवार हिल जाती, जिधर बल लगाया उसी दिशा में हिल जाती, तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो उस कार्य को क्या बोलेंगे बताओ? वो धनात्मक है कि नहीं है? हो रहा है कुछ भी, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। गणित पढ़ते हैं, संख्या रेखा पढ़ेंगे या पढ़ी होगी, तो उसमें कैसे कैसे क्या चलते हैं हम देखेंगे इस तरीके से। जैसे ये मान लो जीरो है, इधर -1, -2, इधर -3, ऐसे चलता है। इधर 1 2 3। घबराना नहीं है कि इसमें से आप घबराने लग गए। ये मैं खड़ा रहा, ये जीरो। इधर ले जाओ यार, गिनती लिख दो। इधर से शुरू करेंगे ऐसे, 1 2 3 4। इधर भी लिख दो 1 2 3 4। उधर वाले को माइनस, माइनस को बोलते हैं यार, कोई माइनस में खाता चलता है तो उसको ऋण बोलते हैं ना, ऋण। उस पे तो ऋण चढ़ा हुआ है, यानी उसके पास जितने पैसे हैं उससे ज्यादा है, तो मतलब उसके पास है नहीं, उस इतने उसके माथे चढ़े हुए हैं, तो ये ऋण है। देखो ये बेचारे पे ऋण ऋण ऋण। ये जीरो वाला, ये डॉन है। ये जीरो, कुछ भी नहीं है इसके पास। ठीक है, इसके पास उधारी चल रही है, उधर वाले के पास क्या चल रही है? इसके उधारी चल रही है, उधारी को बोलते हैं ऋण। तो ये हो गया ऋणात्मक। क्या हो गया? ऋणात्मक। क्या कोई और ये क्या हुआ बताओ मेरे को? शून्य। क्या हुआ? शून्य। ये बताओ सर, हमका क्या पता, आपने तो कुछ लगाया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं लगाया तो प्लस लगा दो ना। ये प्लस, कुछ नहीं लगाया हुआ जैसे ऐसे लिख दूं तो इसके आगे प्लस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 लिखा, बताओ मेरे को 18 प्लस का है कि माइनस का है, तो पूछ लूं। तो ये किसका है? प्लस का है। प्लस मतलब धन है। प्लस का मतलब क्या है? धन है ये, यानी धनात्मक है। तो ये इधर वाला क्या हो गया बताओ मेरे को? धनात्मक हो गया। क्या हो गया? धनात्मक। तो ये यहाँ पे कोई साहब बैठे थे, यहाँ पे बिठा दिया किसी साहब को।
इसने इस तरीके से जो है उधर लगाया, मान लो बल, दीवार थी उस उधर लगाया और दीवार विस्थापित भी उधर ही हो गई, तो कार्य बताओ धनात्मक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर, इधर तो धनात्मक ही तो है, तो इधर ही जाएगा तो धनात्मक हो गया। हिला ही नहीं, ये कुल्ली यहाँ बोझा लेके पड़ा रहा, ये कुल्ली क्या था, बोझा लेके ऐसे खड़ा था, कौन सा कार्य हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। क्या ऋणात्मक कार्य हो सकता है क्या हमारे दिमाग में? अब प्रश्न आता है। दो प्रश्न क्लियर हो गए। कुल्ली खड़ा था या हमने दीवार को धक्का दिया, बल दिया, विस्थापित नहीं हुई, हिली नहीं, विस्थापित नहीं हुई। क्या नहीं हुई? विस्थापित नहीं हुई। तो जब विस्थापित नहीं हुई तो कार्य शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। कुल्ली खड़ा था, विस्थापित नहीं हो रहा था, यानी हिल नहीं रहा था। विस्थापन को अच्छे से मैंने समझाया, जैसे और भी करो तो ये झुग्गी झोपड़ियों वाले कोई ट्रेन व्रेन निकलती रहती है तो उसको विस्थापित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। हमने विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ा, वो वैसा का वैसा ही, थोड़ा सा उससे वैसा वैसा ही है ये। ठीक है। अब एक प्रश्न दिमाग में आया कि शून्य कार्य हो गया, हिली नहीं, तो उधर धक्का दिया वो चली गई, कार को पीछे से दिया तो मतलब मान लो आगे चली गई, बल लगाया, ये कार थी, इस पे पीछे से ऐसे बल लगाया मैंने, ये विस्थापित हो गई, आगे चल गई। कार्य हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक हुआ? जिधर बल लगाया उधर ही गई, धनात्मक कार्य हुआ। कैसा कार्य हुआ? धनात्मक। अब ये रहा, कोई बहुत सारे बदमाश होते हैं ना, कार को पीछे से इधर से धक्का लगा रहा है मेरा छोटा वाला भाई, मान लो ऐसे लगा रहा है, और मैं पीछे से उसके सामने से जाके वापस धक्का लगा रहा हूं, उल्टी डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में। तो वो कैसा कार्य हो गया? कार थी, ये रही, ये कार, इसको चल तो बेचारी इधर रही थी और वापस उधर जो है लगाया, इस पे बल तो इधर लग रहा था, कार पे बल इधर लग रहा था कार का खुद का, मैंने इसको वापस जो है उल्टी दिशा में दिया। बताओ, उल्टी दिशा में गया तो वो कार मान लो इधर जाने लग गई, ज्यादा जोर लगाया तो उधर जाने लग गई। उधर जाती है तो बताओ क्या है? इधर, इधर उधारी वाले हैं। कौन है? उधारी वाले। तो उधारी वालों में क्या हो गया? ऋणात्मक। अरे भैया यही तो पिछली बार प्रश्न आया था, इसमें कौन सी कोई मतलब था, रॉकेट साइंस थी क्या कुछ भी? कार्य शून्य हो सकता है, कार्य धनात्मक हो सकता है और कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ये तो पूछा था इस टाइप का। कोई गुटका गुटका उटका दिया था, उसको धक्का वक्का दिया, दिलवाया था। बिल्कुल इजी था। अभी हम क्लासेज में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस मैं डर भगा रहा हूं कि यार इसको डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। अब देखो, जो कार्य है, कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूछो यार, कार्य को क्या कहते हैं? कार्य को तो सर वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। बल को फोर्स कह दिया, और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन को अपन ने जो है एस से दिखाया। किससे? ये हो गया बल, ये हो गया विस्थापन। चीजें बहुत सारी इसमें, लेकिन मैं अपने उस हिसाब से कि अपने क्वेश्चन सही हो जाए, इसको क्या बोला? कार्य। कार्य के लिए कितनी चीजें होनी चाहिए? दो। एक तो बल लगना चाहिए, और दूसरा उसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन। ये लो साहब, ये क्या है यार, इन दोनों को गुणा कर दो, ये रहा। तो कार्य बराबर, ये कार्य का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? कार्य का सूत्र हो गया। कार्य का सूत्र हो गया W बराबर इस फोर्स को यानी बल को S से जो है क्या कर दो? गुणा कर दो, कार्य का सूत्र बन जाएगा। कार्य का क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। अब देखो, अगर विस्थापन जीरो है, मैंने धक्का दिया, बल लगाया, क्या लगाया? बल लगाया, विस्थापन हुआ क्या? नहीं हुआ। विस्थापन नहीं हुआ तो विस्थापन की जगह कितना? नहीं हुआ, यानी जीरो लिखेंगे। तो करो, किस किस को गुणा करना आता है? ये F, धक्का लगाया यार, हिला ही नहीं, जीरो। क्या हो गया? जीरो। ये W, W यानी वर्क, इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अरे यार, कार्य के लिए जो है दो शर्तें होती है, एक तो धक्का लगना चाहिए यानी बल लगना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। दोनों को जो है गुणा करके कैसे बनता है ये भी है, लेकिन हमारे को उस डीप में नहीं जाना है। विस्थापन हुआ ही नहीं तो विस्थापन की जगह जीरो लगा दिया। एफ को जीरो से गुणा करने पे कौन कौन ऐसा है जो जीरो कर एफ कर देंगे कि एफ कर दिया? छोटे क्लासेस में या अपने भी जो है इतनी मोटी संख्या देते थे, फिर उसको किसी से गुणा करा करा के और लास्ट में जीरो से गुणा कर देते थे। ये मोटी सारी संख्या दी, 28, 5, 6, 7 इंटू जीरो इंटू 5, 5, 3, 2, पता नहीं क्या क्या, ऐसे अनंत तक दो, कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? जीरो हो जाएगा। तो इसको इससे गुणा कर दो, कितना हो गया? जीरो। कौन आया? जीरो। W आया। W का मतलब कौन आया? कार्य आया। तो कार्य शून्य होता है। कार्य क्या होता है? शून्य होता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ,
आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं या सुबह से कुछ अपन ने लिया, जैसे मैं पानी पीऊंगा, खाना खा के अभी आया हूँ, क्या खा के आया हूँ, खाना खा के आया हूँ। तो इस कार्य को करने के लिए, पढ़ाने को करने के लिए, इसको धक्का देने के लिए, इन सब को करने के लिए किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। किसको करने के लिए, इस कार्य को, किसको करने के लिए, इस वर्क को जो है करने के लिए कोई ऐसी चीज, ऐसे ऐसे ऐसा तत्व है या ऐसा जो है कुछ न कुछ है जिसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसको करने के लिए, कार्य करने को, कार्य को करने के लिए। तो यार वो क्या चीज है जो कार्य को करवाती है हमसे, किसको करवाती है, कार्य को करवाती है। बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, जैसे ये बाइक ही चलवा लो यार, चलो बाइक चलाते हैं, थोड़ी देर बाद में ऐसे चलाते चलाते पता चला रहे यार चल ही नहीं रही, चल ही नहीं रही, तो कार्य नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, कार्य नहीं हो रहा। चलने का कार्य कर रही थी ना बेचारी, मशीन थी, मशीन यानी बाइक चल रही थी, फोर्स लग रहा था, विस्थापित भी हो रही थी। क्या हो रही थी, विस्थापित, यानी क्या कर रही थी बताओ मेरे को, कार्य कर रही थी। चलती चलती बंद हो गई, क्या हो गई, बंद। किसी को मैं पूछूं बंद क्यों हुई, तो झट से एक बोलेंगे अरे सर या तो उसमें कोई मिस्टेक हुई है, या ज्यादातर हम तो देखते रहते हैं कि जो है उसका पेट्रोल क्या हो गया, खत्म हो गया, पेट्रोल निट गयो भी को, काई निट गयो, पेट्रोल, तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, पेट्रोल। ये पेट्रोल उसकी क्या है, ये पेट्रोल उसकी ऊर्जा है, ये पेट्रोल उसकी क्या है, ऊर्जा। तो कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत हुई बताओ मेरे को, ऊर्जा की। किसकी जरूरत, ऊर्जा की। तो ऊर्जा की परिभाषा निकल के आ गई, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। पागल नहीं है आरपीएससी वाले जो, या जो सिलेबस मेकर है, या जो हम जहाँ पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, देखो टॉपिक कार्य और ऊर्जा, इसको साथ क्यों लिखा बताओ मेरे को। जैसे बल और गति लिखा, तो बल से गति होती है, इसलिए बल के साथ गति लिखते हैं चैप्टर में। कार्य के साथ ऊर्जा क्यों लिखा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत है क्या बताओ मेरे को इसको, नहीं है। तो अब ऊर्जा, थोड़ा सा मैं केवल ये बता रहा हूं कि साइंस की टर्मिनोलॉजी से, या जो साइंस के वर्ड है, जो साइंस के शब्द है, उनसे हमको घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है उनसे, घबराना नहीं है। कि घबराने लग गए यार, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा, कार्य, विस्थापन, बल, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये हमारा दैनिक जीवन में जो 9th 10th की जो बुक्स है, वो केवल और केवल हमारे जो दैनिक जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब है, दैनिक जीवन में चल रहा है वो ही हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। चाहे रासायनिक अभिक्रियाएं हों, चाहे परमाणु परमाणु हो, हमारे बहुत चीजें जो है इंटरलिंक है। थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए, उसका एक आधा क्वेश्चन आता है, मैथ्स भी हम आगे जो है पढ़ेंगे। तो अब देखो ऊर्जा किसको बोला बताओ मेरे को, कार्य करने की क्षमता को। बताओ मशीन है, जंतु है, चारा खाते हैं, अपन है, खाना खाते हैं। अभी मैं सांस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, श्वसन कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ये किसकी वजह से हो रहा है, ऊर्जा की वजह से। क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही जो है ऊर्जा ले ली, खाना वाना खा करके, पानी पी करके, इस तरीके, ताकि इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, कार्य कर पा रहा हूँ। तो कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, इंटरलिंक है, दोनों क्या है, इंटरलिंक है। कार्य ही बदलता है ऊर्जा में, कार्य ही किस में बदल रहा है, ऊर्जा में बदल रहा है, या ऊर्जा कार्य में बदलती है। ऊर्जा मैंने जो ऊर्जा ली है वो किस में बदलती जाती है, कार्य में। ज्यादा स्टेटमेंट ये सही होगा कि हमने जो ऊर्जा ली है, यानी खाना वगैरह खाया, वो धीरे धीरे कार्य में रूपांतरित होता रहता है। ठीक है। अब देखो ये हो गया समझ में। अब हमारे जो 9th 10th के, बहुत कोई स्टूडेंट बोल रहा था 9th 10th की बुक से तो आता ही नहीं। अरे यार सारे क्वेश्चन 9th 10th की बुक से आते हैं, कोई एक लास्ट वाला सतत विकास वाला टॉपिक छोड़ देता है, और वो करंट से आता है। करंट में आपको पता ही अच्छे से अपन कर ही रहे हैं। तो ये रहा ऊर्जा। तो यार ऊर्जा के भी तो कुछ प्रकार होंगे, कि ऊर्जा ऐसे ही है, जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है, क्या जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, इसको प्रकाश ऊर्जा कह दिया। क्या, कौन सी ऊर्जा कह दिया, प्रकाश ऊर्जा कह दिया। मोटर चलती है,
मोटर क्या हो रही है, घूम रही है। तो मोटर घूम रही है तो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। यांत्रिक किसको बोलते हैं, घूमने को। किसकी वजह से घूम रही है, मोटर को क्या देनी पड़ती है, विद्युत देनी पड़ती है। तो विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ये मोटर थी। भाई मोटर बनाना मेरे को आता नहीं, ऐसे मान लो ये मोटर है, ऐसे ही घूम जाती है क्या मोटर। गाड़ी वाली मोटर घुमाएंगे मान लो, एक तो कार वाली मोटर है मान लो, कार में भी होती होगी मोटर, आर्मेचर जो भी, या अपने जो है इंजन विंजन के उसको देख लो। और ये मोटर जो है कौन सी, पानी भरने, अपनी पानी वाली, कौन सी वाली, पानी वाली। इस मोटर को, पानी वाली को बताओ ऐसे ही घूम जाती है क्या, ये सब कि ये फूंक मारा और जो है मोटर घूमने लगी, ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ। उसको क्या देनी पड़ी अपन को, ऊर्जा, ऊर्जा ही तो देनी पड़ी। तो वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा दी, कभी घर पे देखा तुमने, सोचा कि यार कौन सी ऊर्जा इस मोटर को दे रहे हैं, उस मोटर को ऊर्जा दे रहे हैं, बताओ कौन सी, लाइट दे रहे हैं ना, लाइट, उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, मोटर घूमने लगी, विद्युत दी, तो मोटर क्या हुई, घूमने लगी। तो मोटर घूमने लगी तो क्या होने लगा मोटर में, कौन सी ऊर्जा बनने लगी, यांत्रिक ऊर्जा। यानी विद्युत ऊर्जा बदलने लगी, उसको जो करंट दिया हमने, विद्युत दी, वो बदलने लगी कौन सी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। किस में बदलने लगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगी। ऐसे ही ये ट्यूबलाइट जल रही है तो इसको विद्युत से ही तो हो रहा है, विद्युत ऊर्जा दी, ये क्यों, कौन सी ऊर्जा में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। कौन सी ऊर्जा में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा में। जैसे इंजन विंजन वाला है तो उसमें क्या दे रहे हैं बताओ अपन, इंजन है तो इंजन में विद्युत देते हैं क्या, जो मतलब होता है गाड़ियों का या किसी का ही, उसमें विद्युत देते हैं क्या, नहीं देते। उसमें पेट्रोल डाला जाता है तो पेट्रोल एक रसायन है, तो कौन सी ऊर्जा हो गई बताओ मेरे को, रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, मोटर, रासायनिक ऊर्जा। ये किस में बदल बदल गई, चलने लगा, घूमने लगा, तो शब्द लगाएंगे यांत्रिक, क्या लगाएंगे, यांत्रिक। तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगी। ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदलने लगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, यानी ऊर्जा बताओ एक जैसी रहती है या बदलती रहती है, ऊर्जा बदलती रहती है। ऊर्जा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे एक पवन चक्की लगी हुई है, क्या लगी हुई है, पवन चक्की लगी हुई है। पवन चक्की नाम से ही पवन से घूम रही है। पवन बहुत ऊंचाई पे लगी हुई होती है, किसी ने तो देखा ही होगा, जैसे जैसलमेर वैसलमेर अपन जीके में पढ़ते ही हैं। तो पवन, पवन से चक्की घूमी, चक्की घूमी तो चक्की घूमी तो घूमना, घूमने को क्या बोला, यांत्रिक ऊर्जा। भाई पवन घुमा सकती है कि नहीं घुमा सकती है, घुमा सकती है। पवन तो यार, पवन पुत्र जैसे, तो पवन ही है, पवन, अनिल, बयार। ठीक है, तो ये पवन, पवन ने जो है, ये पवन चक्की थी, हंसा दो भाई इसको, पवन चक्की को, ये पवन चक्की, पवन चक्की, ये पवन, पवन बताओ, पवन ने जो है, पवन इसको घुमाएगी तो घुमाएगी तो कौन सी ऊर्जा बनेगी, मान लो यांत्रिक ऊर्जा। और इसी यांत्रिक ऊर्जा का रूप चेंज होएगा और विद्युत ऊर्जा में बदल देगी। सौर ऊर्जा में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। कहने का मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। एक जैसी रहती है क्या, चेंज करते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो पूरी स्थिर है। मान लो इस, ऐसे ही मैं तो बता रहा हूं तुमको समझाने के लिए कि मान लो इस ब्रह्मांड में 1000 ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ये भी हम आराम से देखेंगे जब पढ़ेंगे, ऐसे लिखते हैं जी। इस ब्रह्मांड में पूरे में, जब इस ब्रह्मांड की रचना की ईश्वर ने की, एक पता नहीं किस आकाश गंगाओं से हुई, किससे हुई, राम जी मालिक है। तो जब इसकी रचना हुई तो मान लो इसमें 1000 जूल एग्जाम्पल के लिए ऊर्जा थी। ये ऊर्जा उतनी है, ये बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती रहती है, परिवर्तित रहती होती रहती है। तो ऊर्जा बताओ संरक्षित हुई कि नहीं हुई, जितनी थी ऊर्जा की रक्षा हो रही है, ऐसे समझ लो, रक्षा हो रही है, ऊर्जा की क्या हो रही है, रक्षा हो रही है। तो ऊर्जा क्या हो रहती है, संरक्षित। इसलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, एक नियम होता है। कौन सा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा पूरी की पूरी जितनी भी ऊर्जा है वो पूरी की पूरी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। पूरी पूरी ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती रहती है, बदलती रहती है। कैसे बदलती है,
जैसे कि मोटर को विद्युत ऊर्जा देते हैं, मोटर घूमने लगती है, हम घूमने लगती है शब्द नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसमें वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगती है। किस में बदलने लगती है? यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर देखा क्या कभी? जनरेटर क्या काम करता है? मोटर का उल्टा। जनरेटर मोटर का क्या करता है? उल्टा। किसी ने देखा होगा? जनरेटर से क्या निकालते हैं बताओ? ऐसे ही हम बात करते हैं थोड़ी सी। लाइट, विद्युत। तो जनरेटर में कुछ डालते हैं, मान लो क्या करते हैं, पेट्रोल वेट्रोल डालते हैं उसमें, डीजल पेट्रोल जो भी डालते हैं वो, यानी रसायन। क्या डालते हैं? रसायन। उस रसायन को कौन सी ऊर्जा में बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। ऐसा कोई देखा है क्या? नहीं यार, जनरेटर में कुछ मत डालो और ऐसे ही विद्युत बन जाएगी। बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है। जो पेट्रोल डाल रहे हैं, यानी जो रसायन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? रसायन। वो चेंज हो रहा है विद्युत में। किस में चेंज हो रहा है? विद्युत में। तो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कुछ भी नहीं है, और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखो, ऊर्जा के जो अपने प्रकार दिए हुए हैं, दो प्रकार। एक तो गतिज ऊर्जा और एक क्या? स्थितिज ऊर्जा। एक तो कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। हिंदी के स्टूडेंट हैं ज्यादातर जुड़े हुए। देखो, जय, जय का मतलब जन्म लेना। जय का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। कहीं देखा देखा लग रहा है क्या? बिल्कुल सर, देखा देखा लग रहा है। नीरज, तोयज, अंबुज किसके पर्यायवाची है? नीरज। जैसे रज। नीर किसको बोलते हैं? ट्रेन में जाता हूँ तो ज्यादातर आजकल जो पानी की बोतल्स आती है उस पर लिखा हुआ रहता है रेल नीर। क्या लिखा हुआ रहता है? रेल। यानी यार ये जो नीर है, ये जो जल है, ये रेल में पीने का है, केवल और केवल। देखो नाम निकाला जो नीर। नीर का मतलब जल। और जल में जन्म लेने वाला। जन्म में क्या लेने वाला? जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। तो सेम वो का वही है। गतिज, यानी गति से। कौन सी गति? जो पहले पढ़ के आए हुए हैं अपन, उससे जन्म लेने वाली जो ऊर्जा है उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। तो यार ये गतिज ऊर्जा किस किस पे जो है डिपेंड करेगी? जैसे पवन है। क्या है? पवन। पवन चल रही है, तो पवन का कुछ न कुछ चलना चाल है या वेग है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, मान लो चाल, वेग। चाल बोल दो यार, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अपन आर्ट्स के कॉमर्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये गति। क्या? गति। किसमें? पवन की गति हो रही है, यानी पवन का कुछ न कुछ वेग है। क्या है? वेग। तो उस वेग से, यानी जो गति से ऊर्जा जन्म लेगी, उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। बताओ ये वेग पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? देखो अपन थोड़ी सी बात करते हैं। ये हवा, देवता हवा, ये क्या थी? ये कान भी बना दूं हवा के? ये रही। ये किसी न किसी जो है वेग से चल रही थी, या चाल बोल दो या वेग बोल दो। वेग को वेलोसिटी यानी वी से चल रही थी। इस पवन चक्की को घुमाना था। किसको घुमाना था? पवन चक्की को। कौन कौन ऐसा है जो कहेगा ये वेग ज्यादा होगा? मान लो ये वेग ज्यादा होगा, तो ये तेज घूमेगी कि धीरे घूमेगी? ये तेज घूमेगी। तो तेज घूमेगी तो इसमें ऊर्जा जो आ रही है वो भी जो है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसमें कौन सी ऊर्जा आ रही है? अरे सर, गति से जो ऊर्जा आ रही है तो गतिज ऊर्जा बोल दो ना। क्या बोल दो? गतिज ऊर्जा। तो वेग पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? वेग पे। ऐसे ही कोई कार है, मान लो। क्या है? कार। कार जो है बहुत तेजी से चल रही है। कार किससे चल रही है? बहुत तेजी से चल रही है, वेग। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गति से जन्म लेने वाली ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। तो कुछ भी नहीं है। इस गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? एनर्जी। कौन कौन ऐसा है जो नहीं जानता? अरे सर, वर्क बोला वैसे ही ऊर्जा को याद कर लेंगे हम। एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी का ई लिख दिया। इस गति को जो है बोलते हैं काइनेटिक। कोई घबराने की बात नहीं है, दो चार बार बोलो काइनेटिक काइनेटिक काइनेटिक। तो ये के ई लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? के ई। के ई का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखो तो कोई टेंशन नहीं यार, गतिज ऊर्जा लिख देना यहाँ पे। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है बताओ मेरे को? वेग पे करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। किस पे करेगी? वेग पे। वेग ज्यादा। वेग क्या? ज्यादा। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ऊपर लिखो इसको। क्या लिखो? ऊपर। एक जो कार रहेगी, जो भी कार, उसके द्रव्यमान, बड़ी कार छोटी कार, उसके द्रव्यमान पे भी करेगी। बड़ी रहेगी तो ज्यादा गतिज ऊर्जा बनाएगी। मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो ये एम,
सर एम कहाँ से आ गया? अरे एम मतलब मास, पिछली क्लासों में इतना तो पढ़ के आए हैं हम, मास में द्रव्यमान। और इसका देखो सूत्र और बनाते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन है, हमको इस डेरिवेशन का मतलब इसको निकालते हैं ये कैसे बना, हमको क्या करना है बना बनू के, हमको तो पता रहना चाहिए। इस वी के ऊपर जो है लगा दो दो, है ये दो क्या होता है? कुछ नहीं होता दो। हम तो गणित पढ़ थोड़े दिनों बाद में गणित साइंस पढ़ते पढ़ते गणित भी तो जो है पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं, ऐसे लिख दिया वी ये दो, ऐसे लिख दिया ये दो। कईयों को समझ में नहीं आया, सर 22 लिखा है, क्या पता कहीं लिखने में जो है गड़बड़ तो नहीं हो गई। अरे लिखने में गड़बड़ नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं, इस दो की ऊपर लिख देते हैं ना तो इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। यानी ये दो कितनी बार गुणा करना है? दो बार। कितनी बार गुणा करना है? दो बार, है। तो ऐसे लिख दिया मैंने, मान लो मैंने दो और ऊपर लिख दिया, ऊपर बिठा दिया, इस दो के ऊपर कितना बिठा दिया है? चार। इसका मतलब क्या है, दो को कितनी बार गुणा करना है? चार बार। इसको पढ़ेंगे कैसे? दो की घात चार। किसकी घात चार? दो की घात चार। कितनी बार गुणा करेंगे? दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो। ये हो गया। तो ये बताओ किसके किसके ये समझ में आने लगा? वो तो संख्यात्मक था। दो की घात आठ करेंगे, दो ऊपर आठ लिखेंगे, तो बताओ आठ को दो बार गुणा कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। दो को कितनी बार गुणा करना है? आठ। दो 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 दो, ऐसे आठ बार। इसका मतलब किस किसके समझ में आ गया? इसका कुछ भी मतलब नहीं है, या वहां दो था तो यहाँ वी है। वी की घात कितनी? दो। यानी इस वी को कितनी बार गुणा करना है? दो बार। कितनी बार? दो बार। और इसका घात घात क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलेंगे सर हम स्क्वायर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं वी स्क्वायर। क्या बोलते हैं? वी स्क्वायर। अब मैं ऐसे दे दूं ए, ये दो, इसको क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर। क्या बोलेंगे? ए स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं है ये, तो ये सूत्र बन गया। नहीं समझ आया तो याद करने का भी तो हमारे पास है सर। काइनेटिक एनर्जी बराबर एक बटावा दो। दो कहाँ पे? नीचे। एम, एम मतलब द्रव्यमान। वी इंटू, कुछ भी नहीं लगाया, इंटू कर दो, वी की घात दो। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया? सूत्र आ गया। क्या आ गया? सूत्र आ गया। समझ में आया? छोटे बच्चे थे, ये समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर एक बटा दो एम वी, वी की घात कितनी? दो। वी की घात को दो को क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। समझ में आ गया ये? आगे देखो, ये फिजिक्स का टॉपिक है, इसलिए थोड़ा अपन को क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। फिजिक्स में तो दो ही चैप्टर हमारे दिए हुए हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आगे वाले टॉपिकों में कुछ भी नहीं है, वो है बीजी। आगे देखो, एक गतिज ऊर्जा अपने दी हुई है, इसके बहुत सारे अपन एग्जाम्पल करेंगे, गणित के ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। देखो, एक किसी को आदमी को जो है उसकी गतिज ऊर्जा निकाल देंगे, उसको भगा करके, फिर केवल गुणा ही तो करना बचेगा अपने, और बचेगा ही क्या। आगे देखो, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति से जन्म लेने वाली जो ऊर्जा, हाँ, स्थिति से, ये रही स्थिति, इससे कैसे जन्म ले लेते हैं? छोटे थे हम, सबने चलाई है। ये रही कार छोटी, इसकी चाबी भरते थे ऐसे, चाबी भरते ही खुश भी होते थे, छोटे छोटे अपन थे जब, कि हाँ आ चाली के अन। तो वो ऐसे जैसे ही जो है चाबी भरते, और थोड़ी देर बाद में क्या हो जाने लगती? चालू हो जाने, मतलब चलती। वो क्या होती? चलती। तो उसमें क्या भरी थी हमने? स्थितिज ऊर्जा। क्या भरी थी? स्थितिज ऊर्जा। अब वो स्थितिज ऊर्जा ऐसे अपन ने भर दी, छोड़ा, वो चलने लग गई, तो ये चलने लगी, चलने लगी तो किस में बदल रही है? वो गतिज ऊर्जा में। यही तो बताया था, ऊर्जा आपस में क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ऊर्जा आपस में क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। एक लाइन और अपने लिखी हुई है कि ये जो गतिज ऊर्जा है ये, और ये जो स्थितिज ऊर्जा है, इसका योग, इसका क्या योग हमेशा स्थिर रहता है। स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये कम होगी, जैसे मान लो चाबी भरी, ये स्थितिज ऊर्जा थी, फुल स्थितिज ऊर्जा भर दी इसमें, धीरे 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 क्या होगा बताओ मेरे को? धीरे धीरे ये गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा तो होती जाएगी कम, और धीरे धीरे गति पकड़ लेगी वो गतिज ऊर्जा, लास्ट में जाके फिर क्या हो जाएगी? वो स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का समझने की कोई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, इसको और एग्जाम्पल से देखेंगे। गतिज प्लस स्थितिज बराबर स्थिर। स्थिर मतलब इस एक जैसी रहती है, मतलब कि कांस्टेंट बोलते हैं इसको, हमारे को उसमें नहीं जाना कैसे कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती। जैसे मान लो मैं ही हूं यार,
पिछली क्लास में आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है समझाया ही था। और अभी क्या टाइम हो रहा है, क्लास लंबी हो जाएगी। तो गतिज, गति का मतलब जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत ज्यादा मेरी क्या जा रही है गतिज ऊर्जा। बैठा बैठा पढ़ा रहा था तो जो है क्या हो रही थी वो उस टाइम, मतलब आ रहा है अपने एग्जाम्पल समझ रहे हैं, इसको साइंस से मत जोड़ना, हम समझाने के लिए। तो खड़ा बैठा बैठा स्थितिज ऊर्जा, स्थिति तो है, और चल रहा हूँ अभी तो कौन सी, गतिज ऊर्जा। अब पढ़ाने का देखो, अभी ये तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे क्या होएगी, थोड़ी देर बाद में नेचुरल है यार डाउन होएगी। स्थितिज ऊर्जा में एनर्जी क्या होएगी, कम होएगी। तो आपके समझने के हिसाब से कि जैसे इसमें बहुत अच्छा समझ में आता है, उसमें थोड़ा सा कम आता है, लेकिन उसमें समझाने का तरीका क्या रहेगा बताओ मेरे को, और ज्यादा, क्योंकि यार एनर्जी क्या हो रही है, डाउन नहीं हो रही, एनर्जी क्या नहीं हो रही, डाउन नहीं हो रही। कहने का मतलब यह है कि गतिज और स्थितिज ऊर्जा अचर रहती है, इसका योग क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है। इसके बाद हमारे एक टॉपिक लिखा हुआ है शक्ति। क्या लिखा हुआ है, शक्ति। शक्ति कुछ भी नहीं है। शक्ति में क्या होता है, जैसे कोई मान लो कुछ काम करवाते हैं किसी मशीन से, ये व्यक्ति कहते नहीं है क्या, यार वो तो तेज काम कर रहा है, वो तो तेज दौड़ा है। कैसे दौड़ता है वो, तेज दौड़ता है। या वो कुछ भी काम करता है तो जल्दी, एक तो ये दो तरह के व्यक्ति रहते हैं, एक मेरा जैसा है धीरे धीरे करता है आराम से, एक व्यक्ति जैसे ये मान लिया ए, और ये दूसरा व्यक्ति क्या है, बी। एक व्यक्ति तो ए है, दूसरा क्या है, बी है। अब वो क्या कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, कार्य। बी मेरा जैसा है, कैसे कार्य करता है, मतलब धीरे करता है। ये क्या करता है, तेज करता है। अपन यही तो कहते हैं, बी की शक्ति तो ज्यादा है भाई काम कर बाकी। तो किसकी शक्ति ज्यादा है बताओ मेरे को, ए की शक्ति, ए तेजी से काम करता है तो इसकी शक्ति तो क्या है, ज्यादा। इसकी शक्ति ज्यादा। इसकी शक्ति क्या है बी वाले की, बताओ मेरे को, इसकी शक्ति क्या है, कम। इससे घबराना नहीं है। देखो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा स्थिर कैसे रहती है, अपन क्वेश्चन करेंगे, लोलक का एक एग्जांपल भी जो है लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कैसे वो धीरे धीरे, घबराना नहीं है। इसकी गति, तेज काम करता है तो शक्ति ज्यादा, ये तेज धीरे काम करता है तो इसकी शक्ति क्या है भाई, कम है। यही तो शक्ति है। अब मैं तुमको पूछूं कि यार, ऐसे ही पूछ लूं मैं, शक्ति क्या होती है, पावर, ऐसे बोल देंगे पावर को शक्ति कहते हैं, या कुछ। किससे जोड़ेंगे शक्ति को, कार्य से। किससे, कार्य से। जो व्यक्ति कार्य तेज करता है मतलब शक्ति ज्यादा है उसमें, जो कार्य धीरे धीरे करता है वो उसकी शक्ति क्या, कम। तो कार्य तेज करना किसके साथ करेगा, समय के साथ। ये 2 मिनट में इतना काम कर देता है, ये 2 मिनट में इतना ही करता है। ये 2 मिनट में तो बोरा उठा करके और पता नहीं कहाँ चला जाता है, ये 2 मिनट में वो उठाता है, थोड़ी दूरी चलता है। तो किसके साथ जोड़ेंगे कार्य को, समय के साथ। जब हमें पता चलेगा, नहीं तो क्या पता चलेगा, मैं समय की बात अगर नहीं करूं इसमें तो क्या पता चलेगा, अगर समय की नहीं करूं। उसने जो है मान लो वो भी बोरा ले जा रहा है और ये भी ले जा रहा है, अगर हम टाइम की बात नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा किसकी शक्ति ज्यादा है, किसकी शक्ति ज्यादा है। टाइम को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, टाइम को। तो यही तो है शक्ति। कभी भी अब देखो, कोई भी काम करे तो दिमाग में आना चाहिए यार, ओ ये साइंस का कॉन्सेप्ट शक्ति वाला है जो सर ने बताया था। जैसे कोई जल्दी जल्दी पढ़ता है, जल्दी से जो है याद कर लेता है, कोई धीरे धीरे याद करता है। हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, समय के साथ जो है कार्य ज्यादा करता है। किसके साथ, समय के साथ, समय आना चाहिए। और समय के साथ क्या ज्यादा करता है, कार्य ज्यादा करता है। यानी इसकी क्या ज्यादा, शक्ति ज्यादा। तो कार्य चाहिए एक तो, और एक क्या चाहिए, समय चाहिए। क्या चाहिए, समय चाहिए। समय जब नीचे जाता है तो उसको दर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, दर। यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। कौन कितना समय में कितना कार्य करता है। तो शक्ति के लिए कितनी चीजें हैं, दो चीजें। तो शक्ति का सूत्र हो गया, एक तो कार्य चाहिए और एक समय चाहिए। तो ये रहा कार्य बटा क्या हो गया, समय। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, पावर। पावर बराबर कार्य, कार्य को डब्ल्यू बोला, वर्क। समय को क्या बोलते हैं, टाइम। तो पावर को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पी बराबर कार्य दर, ये रहा डब्ल्यू टी। डब्ल्यू और टी। एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, मान लो बोझा उठाने का 2 मिनट में ले जा रहा है, ये रहा कार्य है, 2 मिनट में ले जा रहा है। दूसरा है कार्य हो ही नहीं रहा, थोड़ी दूर ही जा रहा है, मान लो 2 मिनट में, उसकी शक्ति क्या, कम होगी। इससे घबराने की जरूरत है क्या। पी मतलब पावर, पी मतलब शक्ति, डब्ल्यू मतलब कार्य, टी। तो कहीं भी शक्ति आते हैं हमारे दिमाग में खड़कनी चाहिए दो बातें,
जैसे क्या, जैसे कार्य आते हैं हमारे दिमाग में, खड़कनी चाहिए दो बातें, कार्य करते दीवार याद आनी चाहिए, दीवार हिल रही है कि नहीं हिल रही है, विस्थापित हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कार्य कितनी चीजें हैं, दो। दो चार बार रटेंगे, डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस, तो हमें वैसे ही समझ में आने लग जाएगा रटने की भी। वैसे तो जो है ये सारी चीजें समझने की है, हम छोटी छोटी जब 30-30 मिनट 35-40 मिनट की क्लासेस लाएंगे तो अच्छे से जो है ये सारी चीजें आ जाएगी। अब फिर सोच लो इतनी छोटी मतलब क्लासेस में ही हमारे जो है क्या आने लग गया, समझ में आने लग गया। तो इसमें कोई घबराने की बात है कि शक्ति शक्ति में कोई घबराने की हमें बात नहीं है। अब देखो इस शक्ति का कुछ ना कुछ मात्रक भी होगा। अरे यार क्यों क्यों घबराते हैं, बिजली का बिल हम तो देखते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है, हमारे गांव में खूब बोलते हैं यूनिट। अब काले तो इकहत्तर यूनिट बिल आए और अब के ज्यादा आ गए, और ऐसे हम जो है बोलते ही रहते हैं। तो ये यूनिट यार कौन सा लफड़ा है, कौन सा लफड़ा, यूनिट। तो कभी भी बिल देखना उसमें लिखा हुआ रहता है KWH। क्या है, KWH। ये KW कुछ नहीं है, किलो वाट, बल्ब। अरे यार इतो वाट को है, बोलते ही है ना, ये बल्ब जो है। नहीं, ठीक है, तो हम जो है किसका बिल देख रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का, ये बिल। इस पे क्या लिखा हुआ रहता है, यूनिट, कि भाई अपने इतने यूनिट वगैरह आए हैं। और साथ में देखोगे तो ये हम बल्ब की बात कर रहे थे, थोड़ा कोई टेक्निकल हो गया। जैसे बल्ब लिखा हुआ रहता है ये इतने वोट का है, ये इतने वोट का है, ये तो ये डब्ल्यू क्या है, किसको दिखाता है, कार्य को नहीं है कि कार्य को कर दें, ये वोट है। और वोट जो है किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। हमको क्या पता कितनी शक्ति है इसमें, इस बल्ब में कितनी शक्ति है, इस ट्यूबलाइट में कितनी शक्ति है, या कितनी शक्ति है गेन करता है, तो कुछ ना कुछ तो हमको बनाना पड़ेगा ना। जो बना देते हैं उसको मात्रक कह देते हैं। तो ये वाट है, वोट है, ये के जो है किलो है, तो ये किलो वाट। एच का मतलब होता है ओवर, HOUR, ओवर, एन ओवर लिखते हैं, ए ओवर नहीं लिखते, ध्यान रख लेना कि एच लिख के, तो कोई नहीं छोड़ो। ये किलोवाट प्रति इंटू ये ओवर है, ये क्या है, ओवर। तो ये KWH है। तो देखो इस बार जो क्वेश्चन निकालेगा ना वो यहीं से ही निकालेगा क्वेश्चन, मतलब ये न्यूमेरिकल देगा, हमारे बिजली का बिल जो है हमसे करवाएगा, देख लेना भले। और इसका हम अच्छे से जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी नहीं है, यूनिट, KWH इसको बोलते हैं, शक्ति जो है KWH शक्ति, KW का मतलब क्या हुआ, किलो वाट, वाट किसका मात्रक, शक्ति का, इंटू किससे गुणा कर देना है, H से इसको गुणा कर देना है। तो ये इस पार्ट में हमारे, और न्यूमेरिकल से जो है इस बार यहां से क्वेश्चन निकालेगा, या सीधा सीधा पूछता है यार कुल्ली खड़ा है कार्य हुआ कि नहीं हुआ,
अरे नी कहाँ से होगा, चला ही नहीं वो, इस विस्थापित ही नहीं हुआ। इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारे फिजिक्स का था, किसका था, ये हमारे जो है फिजिक्स का जो है पोर्शन था। इसके अलावा जो है अब हम देखते हैं कौन सा पोर्शन, उत्तक का। किसका पोर्शन जो है हम देखते हैं, उत्तक का जो है पोर्शन है देखते हैं। अगला टॉपिक, 5 टॉपिक हमने कर लिए। अब जो है कौन से टॉपिक में आ गए हम, बायोलॉजी में। किसमें आ गए, बायो में। तो बायोलॉजी में देखो, एक तो उत्तक लिखा हुआ है हमारे, एक नियंत्रण और क्या लिखा हुआ है, समन्वय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नियंत्रण और समन्वय। तो ये 2 टॉपिक जो है, और एक आनुवांशिकता और जैव विकास, ये 3 टॉपिक प्योरली किसके हैं, बायो के हैं। तो उत्तक क्या होता है, क्या 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 होता है, उत्तक क्या होता है, फिर जो है हम देखते हैं। जैसे हम जो है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कोई पूछे तो कोई कहेगा यार सर, कोई अंगुलियां यार इससे, कोई हड्डियों से बना हुआ है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन अगर पूछ ले वे कि यार छोटी से छोटी इकाई क्या है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, छोटी से छोटी, तो यार ये चमड़ी, ये थोड़ी बताएंगे। कुछ साइंस की बात, भाषा में बात करेंगे कि हमारा शरीर क्या बना हुआ है, हमारे शरीर की संरचना बनाने वाली इकाई कौन सी है, सबसे छोटी छोटी जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, जिसके बिना जो है हमारा क्या कट जाता है, टिकट कट जाता है। टिकट कटना क्या है, टिकट कटना बोलता है कि मतलब इस दुनिया से जो है क्या करना, चले जाना। साइंस वाले ऐसे नहीं बोलते, साइंस वाले बोलेंगे कोशिकाएं डेड हो गई। क्या हो गई, सारी की सारी कोशिकाएं जो है क्या हो गई, डेड हो गई। यानी जो सेल है, क्या कोशिका को क्या बोलते हैं, सेल। सारी की सारी सेल जब जो है एक तरीके से क्या हो गई, मृत हो गई। मतलब उसको जो है कोशिका बोलते हैं। सेल किसको, सेल यानी कोठरी तो कोठरी होती है वैसे तो, कोशिका। अब ये कोशिका तो सबसे छोटी है, अब ये कोशिकाएं आपस में जो है क्या करेगी, मिलेगी, और पूरे फिर जो है कोशिका से कुछ बनेगा। तो समान प्रकार की, एक प्रकार का कार्य करने वाले अलग अलग कोशिकाएं हैं ना यार, एक ही तरह की कोशिकाएं थोड़ी रहेगी पूरे शरीर में। कोई कैसे ही है, कोई कैसी है, अभी हम अब बाद में देखेंगे। तो अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, एक तरह की तो होती ही नहीं है। जैसे ब्लड सेल्स अलग होती है ना, इस तरीके से न्यूरॉन्स की अलग होती है, न्यूरॉन मतलब न्यूरो की। जैसे डॉक्टर के पास जाता है, न्यूरो वाला अलग रहता है कि नहीं रहता है, वो उसका काम ही यही होता है, वो मतलब न्यूरॉन न्यूरॉन पे काम करता है। तो ये वाले, तो एक ही प्रकार के कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं, कैसी कोशिकाएं, एक ही प्रकार की जो कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं, वो जब आपस में मिल जाती है तो वो किसका रूप धारण करती है, उत्तक का। किसका, उत्तक का। अब देखो हमारे को किस पे फोकस करना है, मैं फोकस पॉइंट बता रहा हूं। जो एनसीईआरटी में एक तो पादप उत्तक लिखा हुआ है, और एक कौन सा लिखा हुआ है, जंतु उत्तक। भाई उत्तक ये थोड़ी, अब कोशिका अपने अपने में ही है क्या, जहाँ उनमें नहीं होगी क्या, मतलब कि पादपों में नहीं होगी क्या, होगी। पादपों में भी है और हम में भी है। पादपों में जो मतलब कि जो कोशिकाएं हैं उनसे जो उत्तक बनेंगे, पादप उत्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पादप उत्तक। इसमें तो कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं। और दूसरा कौन सा उत्तक है, जंतु उत्तक। अब ये जो पादप उत्तक है, कौन सा उत्तक, पादप उत्तक। अब ये पादप उत्तक जो है कितने प्रकार के जैसे होते हैं, मान लो मोटा मोटा जो है, इनको जो है इसने बांट रखा है 2 भागों में। एक तो विभज्योतक, और दूसरा क्या कौन सा उत्तक है, स्थायी उत्तक। देखो स्थायी ऐसे लिखते हैं, गलत मत लिख देना, पूछते हैं। विभज्योतक और कौन सा, स्थायी उत्तक। समझने के कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इसको तो अपन अलग से जो है पढ़ेंगे, इस पे हमको फोकस करना। अब नाम से पता है कि विभज्योतक, नाम से इससे क्या समझ में आता है हमको, जो विभज्यो यानी विभाजन होती है, जिसमें कोशिकाएं वगैरह क्या होती रहती है, विभाजन होती रहती है, उसको क्या बोलेंगे, विभज्योतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभज्योतक। अब इसके भी जैसे 3 अलग अलग शीर्षस्थ, अंत्यस्थ, पार्श्व ऐसे होते हैं, वो हम अलग से देखेंगे बाद में। अभी फोकस किस पे करना, मैं सिलेबस समझा रहा हूँ। और इनमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं। पार्श्व, पार्श्व से निकलेगी अंदर फैलेगी तो अंतस्थ हो जाएगी। शीर्ष पे बढ़ेगी मान लो तो शीर्षस्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शीर्षस्थ। घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं घबरा रहा भी नहीं हूं। दूसरा क्या है, स्थायी उत्तक। कौन सा, स्थायी उत्तक। मतलब जिनमें, अब इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। विभज्योतक में क्या हो रहा था बताओ मेरे को, विभाजन हो रहा था, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा था, विभाजन। स्थायी उत्तक में क्या होगा, अब विभाजन होगा क्या, क्यों होगा सर, विभाजन होता था उसमें लिख देते ना, इसमें क्या नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। इसके भी कुछ प्रकार होंगे क्या, जैसे इसके 3 बताए ना मैंने, अभी नहीं देखने हैं, बाद में देखेंगे। इसके भी होते हैं सरल और जटिल। अब सरल और जटिल कैसे होते हैं, देखो, एक मिनट।
अब इस बेचारे पादप में कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो क्या करे, इसमें नीचे जड़ों से जल ले जावे, भोजन को ले जावे। किसको ले जावे? भोजन को। क्या ऐसे ही जीवित हो जाएगा? बहुत पढ़ रहे हैं ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, इनको नहीं चाहिए क्या ऊर्जा? इनको भी चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा चल भेजने के लिए जो है, जैसे अपन स्थाई में चल रहे थे ना, स्थाई का ऐसे बता देता हूँ। स्थाई, स्थाई में भी जो है आगे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सरल और जटिल। ठीक है, तो जैसे याद रख लो इसमें जटिल वाले में जाइलम और फ्लोएम, याद अभी नहीं करना, मैं तो ऐसे समझा रहा हूं, जाइलम और फ्लोएम। सरल मतलब बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं बेचारे, 2-3 प्रकार के होते हैं, स्क्लेरेन काइमा, कोलेन काइमा, पेरेन काइमा, ऐसे जो है 2-3 प्रकार के होते हैं, कुछ भी नहीं है ये, थोड़ा सा समझाने के लिए। जैसे जाइलम फ्लोएम, ये क्या क्या करते हैं? ये जैसे जाइलम है, ये किसको ले जाता है? जल को ले जाता है। ये किसको ले जाता है? भोजन को ले जाता है। किसको ले जाता है? भोजन को। घबराने की कोई जरूरत है क्या? उत्तक, उत्तक को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में, पादप उत्तक, जंतु उत्तक। पादप उत्तक को जो है कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो विभाजन वाला, विभज्योत्तक। विभाजन वाला कौन सा? विभज्योत्तक। विभाजन नहीं होगा तो उसको किस में बांट देंगे? स्थायी उत्तक में। फिर स्थायी को और बांट दो, सरल में और जटिल में, ऐसे। तो ये तो थोड़ा सा यार इसको अप्रोच बता रहा हूं, मेरी क्लास नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना ऐसे है, पढ़ना इसी डायमेंशन में। ये नहीं कि कोई कुछ भी उठा लिया यार, जैसे कोई कंपटीशन की बुक देखोगे, इसमें बहुत सारे पब्लिक पता नहीं क्या क्या लिख रखा, 5 क्वेश्चन आएंगे, बना दी 150 पेज की किताब। तो वो वाली चीज है, पढ़ना इस इन्हीं कहीं से पढ़ो को नो प्रॉब्लम, बट इसी डायमेंशन में पढ़ना है कि यार पादप उत्तक पढ़ना है, विभज्य उत्तक कौन कौन से उदाहरण होते हैं, स्थायी उत्तक या क्या होता है। इसलिए बड़ी क्लास लेके आ रहा हूँ, इतना 3 पार्ट में जो है इसको समझाया है, ताकि कोई आगे की क्लास भी नहीं देखे, लेकिन इस डायमेंशन में पढ़े तो जो है 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आगे देखो हमारे क्वेश्चन यहां से निकल लेगा पूरा, कंफर्म है। जंतु उत्तक, कौन सा उत्तक? कौन से उत्तक बताओ मेरे को? जंतु उत्तक। अब जंतु उत्तक देखो 4 प्रकार के होते हैं, कुछ भी नहीं है। एक तो कौन सा? मसल्स, यानी मसल किसको कह रहे हैं? मसल पेन हो रहा है यार, मांसपेशियों के उत्तक। किसके उत्तक? मांसपेशियों के उत्तक। और कौन सा बताओ मेरे को? न्यूरो वाले। न्यूरो, न्यूरो मतलब तंत्रिका वाले। कौन से वाले? तंत्रिका, अभी बताऊंगा। और बताओ मेरे को, जैसे जोड़ने वाले, कनेक्टिंग को क्या बोलेंगे यार इंग्लिश हिंदी में? कनेक्ट, संयोजी। क्या? संयोजी, संयोजी उत्तक। ठीक है, टिश्यू। और बताओ मेरे को, एक और कौन सा हो गया? उपकला। कौन सा? उपकला। अब एनसीईआरटी में तो ऐसे लिखा हुआ है कचरे की तरह, पता नहीं ऐसे न कोई ऐसे अलग से पॉइंट बना रखे, एंड सेंट लिखा हुआ है ऐसे, जैसे थ्योरी लिखते हैं ना कोई निबंध की, जिसमें न तो प्रस्तावना और न उपसंहार और न बीच के पॉइंट, वैसे लिखा हुआ है। फिर हमारे लिए जो है देखते ही उसको छोड़ के देते। जंतु उत्तक से क्वेश्चन आना है, अगर उत्तक से आना है तो, और उपकला से आना है, मेरे को देखते ही उसमें लग गया यार, एक बार पूछा था तो इसी से ही पूछा था। मैंने देखा फिर कभी पूछा क्या, कि हाँ यार पूछा तो है, इसी से ही पूछा था उठा करके। यही है फोकस उसका। या रक्त में पूछ लेगा, पूछेगा तो कोई छोटा मोटा सा बिल्कुल लल्लू सा सवाल। अब देखो भाई उत्तक, अरे शरीर में देखो यार किस किस से बना हुआ है अपना शरीर, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं हो। ये माता, माते में भी तो कुछ ना कुछ होगा। माथे में है तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं ये रहा। डॉक्टर न्यूरो वाले के पास जाएंगे, माथे वाथे को भी चेक करता है, वो सीटी स्कैन करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, भगवान बचाए। ब्रेन, क्या? ये रहा ब्रेन, ये न्यूरो वाली है। किस वाली है? न्यूरो वाली। और क्या हमारे शरीर में देखा, ये मांसपेशियां जगह जगह जो है क्या दिख रही है? मांसपेशियां दिख रहा है, तो मांसपेशियां, तो माथे से न्यूरो वाला सीधा पूछ लेगा निम्न में से कौन सा नहीं है, कोई जंतु पंतु का दे देगा, उत्तक मतलब पादप का दे देगा। किसका दे देगा? पादप का। तो एक तो माथे वाली तंत्रिका है, ये कौन सी बताओ मेरे को? ये मसल्स वाली। कौन से वाली? मसल्स। अंदर क्या चल रहा है अपने शरीर में? अंदर क्या चल रहा है? ब्लड। ब्लड पूरे शरीर को जोड़ रखा है, पूरे शरीर को क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं इसको? संयोजन, यानी जोड़ना, कनेक्टिंग, कनेक्ट कर रहा है। ब्लड नहीं हो तो कनेक्ट नहीं हो हमारी बॉडी पूरी की पूरी जो है, इसलिए इसको जो है, इसमें क्या आ गया? ब्लड। और भी आते हैं, लिम्फ भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, हमको अभी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये ब्लड हो गया। ठीक है, अब इन दो में मजा आने वाला है। किस किस में? एक तो मसल्स में, और एक इसमें उपकला में। किस में?
उपकला। बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा कभी? एक तो अपने जैसे फूली हुई सी है चमड़ी, देखो यहाँ से सारी फूली हुई है। कभी बूढ़ों के देखना ऐसे चिपक जाती है चमड़ी, क्या हो जाती है, चमड़ी चिपक जाती है। अरे कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से चमड़ी चिपक जाती है, ये चले जाते हैं उपकला उत्तक जो है एक तरीके से कम हो जाते हैं, उसमें खत्म हो जाते हैं, ऐसे मान लो उपकला उत्तक। ठीक है, छोटे थे, ठीक है, तो जो है झुर्रियां पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, तो किसकी वजह से, बुढ़ापे में, इसकी वजह से। ठीक है, और क्या होता है, छोटे थे जब ऊंट देखते थे, मैं ऊंट देखते ऊंट के ऊपर कुबड़ रहती है, ऐसे सोचते थे यार इसमें तो जो है क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसलिए ऊंट को बेटे को प्यास ही नहीं लगती। रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं कि, क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज। बड़े हुए जब पता चला कि यार उसमें कौन सा पानी भरा हो, उसमें तो वसा रहती है, क्या रहती है, वसा। ये उपकला उत्तक का ही है, किसका है, उपकला उत्तक का ही जो है ये उदाहरण है। और देखो इसमें कोई भी मोटा आदमी रहता है ऐसे मान लो, तो जैसे ये पेट ही है, किसके आगे आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है, ये वसा फेट बोलते हैं ना यार, इसके फेट ही हो रहा है, फेट। फेट किसको बोलते हैं, वसा को, किसको बोलते हैं, वसा को जो है बोलते हैं। तो सुंदरता उंदरता में अपनी, इसके फेट ज्यादा है, एक तो ऐसे ऐसे है बिल्कुल सा मरे मरे, ऐसा क्या गाल अड़े बाहर निकल रहे हैं इसके, मतलब गाल अंदर चिपक रहे हैं, क्या चिपक रहे हैं, गाल अंदर चिपक रहे हैं इसके। तो ये सब इसका खेल है उपकला वाले का, किसका, उपकला। इसमें और बहुत मजा आने वाला है, इसके 4 प्रकार है, वहां से सवाल लाएगा, ध्यान रख लेना। स्तरित, घनाकार, ऐसे जो है अलग अलग इसके शल की वगैरह, ऐसे इसके 4 पार्ट होते हैं। एनसीईआरटी में अच्छे से समझाया हुआ है, अगर कहीं आगे मेरी क्लास नहीं भी देखो तो भी जो है उपकला उत्तक पे फोर्स करके जाना है, इसके चारों प्रकारों पे पढ़ के चले जाना। अगर जल्दी जल्दी में और कम पढ़ना है तो मान लो कि उत्तक में क्या पढ़े यार, भागते दौड़ते लास्ट में, तो उपकला उत्तक के चारों प्रकारों में, कि त्वचा में कौन सा होता है, इसमें कौन सा होता है, चारों प्रकार उपकला उत्तक के। कितने प्रकार लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, 4 प्रकार। ये जो है पढ़ करके चले जाना उपकला उत्तक में। ठीक है, आगे देखो ये मसल्स, मैं जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ, इस डायमेंशन में पढ़ना है। बाकी तो अपन न्यूरो में, इसमें ब्लड में सारी चीजें पढ़ेंगे कि यार ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड किस किस से मिलकर के बना होता है। अभी ये बता रहे हैं ये शरीर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ऐसे इस डायमेंशन में बहुत सारे स्टूडेंट है खुद के हिसाब से पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान रहे कि भाई ऐसे पढ़ना है हमको। ठीक है, आगे देखो मसल्स वाली रह गई। अब कौन सी वाली, मसल, मांसपेशियों वाली। तो इस मांसपेशियों वाली को 3 भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। देखो कौन सी, रेखित, अरेखित, और जो है एक होती है कार्डियक। कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक जैसे हृदय, हृदय वाली, कौन सी वाली, हृदय वाली। ठीक है, अब देखो एक तो रेखित है, रेखित मतलब जो हड्डियों से जुड़ी हुई है, मांसपेशियां ही हैं तीनों ही, रेखित वाली भी मांसपेशियां हैं, अपने हार्ट में भी जो रहती है ना कार्डियक, वो भी मांसपेशियां ही रहती है। और पेट है, लीवर है, इनमें भी क्या है, मांसपेशियां ही है। ठीक है, बताओ मेरे को एक चीज बताओ, इस जो रेखित है, कौन सी, रेखित, ये ऐच्छिक पेशियां है। ऐच्छिक मतलब, ऐच्छिक किसको बोलते हैं, ऐच्छिक। अब देखो मैं वापस इसको यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा अपन, रेखित। आगे देखो इसमें और बहुत सारी चीजें समझेंगे अपन। अरेखित, रेखित, अरेखित और कार्डियक यानी हृदय वाले। ठीक है, और ये बताओ अपन किस में पढ़ रहे थे, मसल्स वाले टिश्यूज में। कौन से वाले टिश्यूज में, मसल्स वाले टिश्यूज में। रेखित, अरेखित, हृदय। मेरे को पता है ज्यादातर स्टूडेंट इनको टिश्यू विश्यू को और छोड़ के चले जाते हैं यार, ये दूसरे पढ़ते भी है ना तो भी इसको जो है छोड़ करके चले जाते हैं, थोड़ा इस पे फोकस करना हमको। रेखित मैंने क्या नाम बताया, ऐच्छिक, और इन दोनों को कर दो अनैच्छिक, इसको भी क्या कर दो, अनैच्छिक। अब क्यों कह रहे हैं अभी देखना, ये रेखित वाले, कौन से वाले, जैसे ये हाथ वाले एरिया, ये इसकी देखो क्या विशेषता है, रेखित वाली, ऐच्छिक, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी इच्छा के, किसके हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से काम करती है ये, इसकी खुद की इच्छा के हिसाब से नहीं, हमारी इच्छा से। जैसे ये हाथ वाली ये मसल से किसके हिसाब से काम कर रही है, हमारे हिसाब से, हड्डियों से जुड़ी हुई है ये जितनी भी है, ये ऐसे कर रहा हूं मैं, तो ये मसल सिल रही है ना सारी, तो ये जो हमारी इच्छा से काम करेगी वो थकेगी कि नहीं थकेगी, बताओ मेरे को, वो थकेगी, क्या करेगी, वो थकेगी।
तो ये मतलब ऐच्छिक है, यानी हमारी इच्छा से काम करती है, लेकिन ये क्या हो जाती है, जैसे ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाती है, थक जाती है। कौन सी वाली, रेखिक वाली, हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है, हड्डियों से। रात को सोते रहते हैं अपन आराम से। बहुत सारे आदमियों में रहती है, खर्राटे लेते हैं। फेफड़ा काम करता है कि नहीं करता है, करता है। हमारा फेफड़ा क्या करता है, काम करता है। हम जो है मान लो रात को जो है खाना खाते हैं बहुत सारे, जैसे मेरी आदत, खाना खाया यार, ये लो साहब सो गए 9 बजे, पेट को कहेंगे अरे पेट, नहीं नहीं भाई पाचन मत करना तू। पेट को ऐसे कहा है, कहेंगे कि अपन कि अरे पेट बस रहने देना, सुबह पाचन करना इसका, मैं कह रहा हूँ ना तेरे को कि पाचन मत करना, ऐसा होता है क्या? पेट काम करना बंद करता है क्या? नहीं करता। फेफड़ा, क्या रात को जो है फेफड़ा काम करना बंद कर देता है क्या? नहीं करता है। हमारी इच्छा से चलता है क्या? ये अपनी इच्छा से नहीं चलता। ये लीवर, लीवर अपनी इच्छा से चलता है क्या? लीवर भी अपनी इच्छा से नहीं चलता। यानी अपनी इच्छा से नहीं चलता तो जो है कौन सी हो गई, ये अनैच्छिक हो गई। कोरोना की मत कह देना कि सर फेफड़ा तो काम करना बंद कर दिया ना। कोरोना अलग चीज है, वो एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है? ठीक है। पेट, पेट वाली, किस वाली, पेट वाली। और बताओ किसकी, लीवर की, यकृत वाली, फेफड़े वाली। इनमें भी तो मसल है, लेकिन ये हमारे हिसाब से काम नहीं करती। हमारे हिसाब से काम नहीं करती तो कैसी है, ये अनैच्छिक है। कैसी है, अनैच्छिक है। तो ये मसल सी तो है, वो ऐच्छिक थी, उसको रेखित बोला, इसको क्या बोला, अरेखित बोला। हार्ट की, हार्ट कोई अपने हिसाब से काम करता है क्या कि नहीं नहीं यार रोक लो इसको, ऐसे हुआ है क्या? कभी भी नहीं होता। तो ये भी अनैच्छिक है। फिर इसको अलग ही क्यों लिखा सर, इसको अरेखित में ही लिख देते ना। इसकी थोड़ी बनावट बनावट जो है अलग होती है, इसलिए इनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। तो ये इसमें, ये हमारे टिश्यू में, ये पढ़ना है हमको। देखो टिश्यू में जंतु, पादप उत्तक, पादप उत्तकों के प्रकार जो है अपन देख लेंगे। पादप उत्तकों की जो है क्या देख लेंगे, प्रकार देख लेंगे। जंतु उत्तक, जंतु उत्तकों को कितने भागों में, 4 भागों में। इनको अच्छे से जो है हम डिस्कस करेंगे अभी तो, ठीक है। और इसमें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। इसके अलावा देखो अगला क्या है हमारे, नियंत्रण एवं समन्वय टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखो अपनी बॉडी, जैसे अपन टिश्यू में पढ़ के आए ना, न्यूरो टिश्यू, न्यूरो टिश्यू। तो हमारा शरीर में कोई तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो है तंत्र वंत्र होगा जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं संतुलन बना के खड़ा हूं कि नहीं हूं, मैं संतुलन बना के खड़ा हूं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इसको नियंत्रित कर रखा। नहीं गुड़ क्या हो जाते, हम गिर जाते। हम क्या हो जाते, गिर जाते। तो कौन है वो, अनुमस्तिष्क है। ये कान है, ऐसे ही मत समझ लेना कान को, कान शरीर का संतुलन बनाता है, ऐसे अनुमस्तिष्क है। क्या है, अनुमस्तिष्क है। मेरे को कोई चीज याद है, मेरे को कोई चीज क्या है, याद है, मैं सोचता हूँ इस तरीके से, तो क्या है, प्रमस्तिष्क है। तो इसमें देखो मस्तिष्क, क्या मस्तिष्क आता है एक तो इसमें, ठीक है। और जो है अपने तंत्रिका तंत्र आता है। क्या आता है, तंत्रिका तंत्र। पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र देखना, जो न्यूरॉन्स वगैरह है वो सारी की सारी, जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई वगैरह न्यूरॉन होती है किस तरीके से। और एक प्रतिवर्ती क्रिया, कौन सी क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। कुछ नहीं है प्रतिवर्ती, ये कांटा चुभाया, कांटा चुभता है ना, कांटा चुभते अपन ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाते है यार, क्या कहाँ से आया है ये बिच्छू काटा, तो ऐसे झट अपना शरीर करता है। अरे कुछ तो होगा हमारे शरीर में जो हमने ऐसे किया, कांटा चुभते हम उसको जो है ऐसे करते हैं, कुछ तो होगा, ऐसी क्रिया हो रही है जो वो उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मेरु रज्जु इसको संचालित करता है। कौन करता है इसको संचालित, मेरु रज्जु इसको मेरु रज्जु द्वारा ये कंट्रोल होती है। ऐसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क किसके प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, और कौन सा मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क जैसे ये, इसमें घबराना नहीं है। मस्तिष्क, अग्र का विलोम क्या होता है, पश्च, और बीच में कर दो मध्य मस्तिष्क को। अब इसके काम पे आएगा क्वेश्चन, मस्तिष्क के कार्य पे लाएगा वो, पिछली बार भी कभी एक बार लाया है, फिर लाएगा वो इसके कार्यों पे। तो कार्यों पे कुछ भी इंटरेस्टिंग बातें हैं। संतुलन बना रहा है, किसको बनवाया संतुलन, अनुमस्तिष्क को। सोच रहा है, समझ रहा है, सारी चीजें अपन को याद वाद है। तो ये सारी चीजें जो है बताओ किसकी वजह से हो रही है, ये सारी की सारी चीजें हो रही है प्रमस्तिष्क की वजह से। किसकी वजह से, प्रमस्तिष्क। अब इसके और अपन जो है आगे मतलब पाठ करेंगे, जैसे प्रमस्तिष्क,
थैलेमस, इसके भाग है अग्र मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमको अभी ये जैकेट पहन रखा हूं मैं, क्या पहन रखा हूँ, जैकेट। मेरे को कैसे पता चला कि यार ठंड है बाहर, क्या है, ठंड है। तो क्या काम कर रही है मेरी थैलेमस, कौन, ये सोचने वाला है। ये कौन सा केंद्र है बताओ मेरे को, सोचने वाला है सारा का सारा। जैसे ये थैलेमस है, ठंड में जैकेट ही नहीं पहनता, ये लो जैकेट उतार देते हैं। जैसे कोई शराब पी लेता है ना बहुत सारा, उसका ये काम करना बंद कर देता है उसके। जैसे कोई मेरे ऐसे पीटा ना मेरे को, तो मेरे को कौन बता रहा है यार पीट दिया है, कौन बता रहा है, थैलेमस बता रहा है। कौन बता रहा है, थैलेमस। कोई शराबी है मान लो, शराब पी लिया, क्या पी लिया, शराब, उसके थैलेमस ने काम करना बंद कर दिया, मान लो उसको कोई पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, थैलेमस काम ही नहीं कर रहा है उसका। सुबह उसको पता चलता रहे रे यार वो ऐसे हुआ क्या। अगर उसका ये परमस्तिष्क काम का होगा, ढंग का याद होगा, तो अरे यार वो ठोक्यो मना, उसको पता चल जाएगा। नहीं तो उसको प्रमस्तिष्क भी गड़बड़ है ना, तो उसको न तो उसमें यादाश्त है, ये बाह्य वातावरण की चीजों का, ठंड वंड का, जूतों का, सबका जो है थैलेमस ज्ञान कराता है। किसका का ज्ञान कराता है, थैलेमस। बाह्य का तो थैलेमस, अब देखो नाम से ही थैलेमस और क्या है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस और क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। दोनों एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो सही, लेकिन सर थोड़ा बहुत जो है इनमें अंतर हो सकता है। तो बाह्य वातावरण का ज्ञान तो थैलेमस कराता है, हाइपो का क्या कराएगा, अंदर वाले का। जैसे अंडर टेम्परेचर बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, क्या आ रहा है, पसीना आ रहा है, इन सब चीजों, भूख लग रही है, क्या लग रही है, भूख वगैरह लग रही है, प्रेम वगैरह हो रहा है, ये सारे के सारे किससे हो रहे हैं, डिसाइड हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं। ऐसे ही मध्य मस्तिष्क जो है, अपन मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये सब किसकी वजह से है, श्रवण करना, देखना, ये किसकी वजह से है, मध्य मस्तिष्क की। पश्चिम मस्तिष्क जो है मैंने बताया ही था, जैसे इसका पार्ट होता है अनुमस्तिष्क, जो शरीर के किसका भाग करता है, संतुलन संतुलन बनाने का। ऐसे पोन्स वेरेलाई भी इसका होता है, वो हम चीजें देखेंगे। तो अगर पढ़ रहे हो तो नियंत्रण, ये देखो नियंत्रण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बाहर से ठंड का जो है मेरे को ज्ञान करा रहा है, किसका ज्ञान करा रहा है, ठंड वगैरह का। तो ये सारी की चीजें इसमें कौन करा रहा है, ठंड का ज्ञान, थैलेमस करा रहा है। शराबी को कराता है क्या, नहीं कराता, थैलेमस थोड़ा सा याद आ जाता है सुबह पीटा हुआ, किसकी वजह से, प्रमस्तिष्क की वजह से। किसकी वजह से, प्रमस्तिष्क। किसी को प्रेम हो रहा है, भूख लग रही है, पसीना आ रहा है, किसकी वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से। और इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सारे काम एक एक ऐसे टिप्स पे याद करा दूंगा। कांटा चुभ रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, ऐसे कर रहे हैं। कौन कर रहा है, मेरुरज्जु कर रहा है। कौन कर रहा है, मेरुरज्जु। मस्तिष्क करता है क्या, नहीं करता मस्तिष्क। कौन की, थोड़ा बहुत तो यार जल्दबाजी में काम का किसी और को दो यार, मस्तिष्क कहाँ कहाँ लोड लेता फिरेगा। किसको दे दिया ये काम, मेरुरज्जु को दे दिया। किसको दे दिया, मेरुरज्जु को। तो एक तो ये है, ठीक है, नियंत्रण हो, बताओ शरीर का नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। और क्या पढ़ेंगे अपन, हार्मोन पढ़ेंगे इसमें, क्या पढ़ेंगे, हार्मोन। जैसे अलग अलग बहुत सारे हार्मोन होते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता भाई, पढ़ना तो है ही अपने को, लेकिन जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्रंथि अपना, कोई किसी का तो शरीर लंबा है, किसी का क्या है, बोना है, तो वो सब पिट्यूटरी की वजह से होता है। कोई अपन जो है जैसे कुछ भी होने, पसीना आता है अपन को, है भाग रहे हैं, कुछ भी पीछे से जो है शेर आ रहा है, अरे भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है क्या भाग हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तो अपने शरीर से जो है एक हार्मोन निकलता है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा, एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन, उसको बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट। ठीक है, करो और मरो हार्मोन, करो या मरो वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, एड्रीनल हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ से फूल जाता है तो थायराइड ग्रंथि की वजह से। ये सारे के सारे इसमें हार्मोन्स को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, हार्मोन्स को पढ़ना है। और अग्नाशय से भी, जैसे मधुमेह हो जाता है किसी को, तो वो सारे के सारे अपन इसको फोकस करेंगे, क्लास में करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। एक हार्मोन, एक कौन से हार्मोन, इससे जो है इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, पादप हार्मोन। पादपों में कैसे होता है, कंट्रोल। अब पढ़ क्या रहे हैं, नियंत्रण और समन्वय। पादपों में क्या क्या होता है, पादप जो है वृद्धि करता है, पादप क्या करता है, वृद्धि करता है। तो अरे किसी की वजह से भी तो करता होगा, ऐसा कुछ तो होगा पादप में। तो पादप में जो है क्या होता है, बताओ मेरे को, ऑक्सीन होता है। पादप में और क्या होता है, नाम याद करने हैं यार, एक एक, एक दो दो काम है। पादप में क्या होता है, जिब्रेलिन होता है। वर्दी वर्दी वाले हार्मोन नहीं है, कौन से वाले हैं, वर्दी वाले। अब पादप वृद्धि करता करता ये चला जाना चाहिए ना 200-300 फीट,
कितने फीट? 200-300 फीट। लेकिन कोई भी काम अगर करते हैं तो अब्बा रोकते हैं, अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो अब्बा रोक देते हैं। कौन रोक देते हैं? अब्बा। तो रोकने वाला अब्बा। ये एब्सिसिक अम्ल, कौन सा अम्ल है बताओ मेरे को? सॉरी, एब्सिसिक जो हार्मोन, कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक। क्या पादप के यही काम है क्या कि बढ़नार, रोकनार, अब्बा रोक रहे हैं? क्या फल वल नहीं लगाने? क्या फल लगाने हैं? क्या लगाने हैं? फल। फल को पकाना भी है, तो ऐसे ही थोड़ी पक जाता है, कोई ना कोई तो पकाने वाला होगा। तो पकाने वाला होता है जैसे एथिलीन। कौन होता है? एथिलीन हार्मोन। पादप में कोशिकाएं जो है विभाजित भी तो होनी चाहिए, जब भी तो वो बढ़ेगा। बढ़ा तो रहा है, जैसे ऑक्सीन वगैरह, जिब्रेलिन वगैरह रोक रहा है, अब्बा रोक रहा है। एब्सिसिक अम्ल जो है क्या कर रहा है? रोक रहा है। नाम से नहीं घबराना है, फिर कह रहा हूं मैं, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं तो अभी समझा रहा हूँ कि यार इन 5 पे फोकस कर लेना। अगर पढ़ मान लो क्लास नहीं देखो तो ऑक्सीन, और क्लास देखनी है, अगर समझ में आ रही है तो देख। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अब्बा रोक रहे हैं तो वर्दी वर्दी को रोकने का। ये एथिलीन, एथिलीन क्या करता है बताओ मेरे को? फलों को पकाने में सहायक है। किसको पकाने में? फलों को नाम अजीबोगरीब लग रहे हैं सर, कैसे याद करें? बोलो 2-4 बार। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, अब्बा एब्सिसिक, पकाने वाला एथिलीन। पकाने वाला कौन? एथिलीन। और कोशिका विभाजन, साइटो, साइटो बोलते हैं, साइटो कोशिका को, तो साइटोकाइनिन। कहाँ गया? साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन, साइटो, साइटोकाइनिन, कोशिका वगैरह विभाजित करने में। ये सारी की सारी चीजें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो पादप हार्मोन भी पढ़ने हैं, मानव हार्मोन भी पढ़ने हैं, तंत्रिका तंत्र भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? ब्रेन पढ़ना है। फोकस किस पे करना है? पादप हार्मोन से भी क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं, जनरली नहीं आ ही रहा है, ऐसे समझ लेना। मस्तिष्क के कार्य, तो 15 मिनट में जो है पूरे के पूरे मस्तिष्क के कार्य क्या हो जाएंगे? हमको याद हो जाएंगे। तो ये जो है नियंत्रण और समन्वय का था। एक जो है आनुवांशिकता और जैव विकास का जो है टॉपिक। कौन सा? आनुवांशिकता व जैव विकास। ये अब इसमें उसने पता नहीं, उसके एक ही माथे में बैठ गया है कि इसका ही सवाल लाना है। समझात अंग, अब बहुत सारे बच्चे जो छोड़ के जाते हैं फिर एक आधे नंबर से रह जाते हैं, उनको लिए देखो कितना रामबाण है ये। यहाँ से क्वेश्चन वो ला रहा है 99%, और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उसी से ही आ रहे हैं। अब देखो वो क्या क्या है। दो ही चीजों से वो जैव विकास में जो है, किससे? दो ही चीजों से, समजात और कौन से अंग? समवृत्ति अंग। वृत्ति ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वो हिंदी वाले बताएंगे मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी लिखना सीख जाऊं। वृत्ति का मतलब क्या होता है बताओ मेरे को? कार्य। क्या होता है वृत्ति का मतलब? हिंदी में कार्य। समवृत्ति, क्या नाम लिखा हो? समवृत्ति, जिनके कार्य क्या हो? समान हो। कार्य क्या हो? समान। अब कार्य समान होगा तो कुछ न कुछ असमान होगा, और असमान क्या होगा? उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना, उनकी क्या संरचना असमान होगी। वृत्ति मतलब कार्य, सम का मतलब समान, समान कार्य हो। दूसरी बात अपन ऑटोमेटिक लिख देंगे, इसमें उसका उल्टा लिख दो, जिसकी संरचना तो क्या हो? समान हो। संरचना तो क्या हो? समान हो, और कार्य क्या हो जाएंगे बताओ मेरे को? असमान। रटने की कुछ जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ी सर, हमने तो हिंदी से ही निकाल लिया, हमको हिंदी का ज्ञान है, यानी हिंदी को साइंस में लगाते हैं हम। समवृत्ति, समान कार्य, तो असमान क्या? संरचना। असमान क्या? संरचना। दूसरा समजात, उसका उल्टा कर दो, कार्य उसमें समान था तो इसमें क्या हो जाएगा? असमान। संरचना समान थी तो संरचना क्या हो गई? इसमें समान हो गई। क्या हो गई? समान हो गई। देखना कभी कुत्ते के पैर, किसके पैर? कुत्ते के पैर पंजे अपने जैसे ही रहते हैं, और अपने ये हाथ हाथों जैसे रहते हैं, पैरों जैसे आगे वाले मान लो, ठीक है? या चमगादड़ के जो है वो वाले। तो ये देखो इनमें क्या है? संरचना तो कुत्ते की उनकी अपनी जैसे ही है, समान ही है, लेकिन कार्य क्या है? वो तो चलने का काम करता है। वो तो क्या करता है? चलने का। अपने कभी है क्या ऐसे लंगूर की तरह जो है ऐसे करके चलने लग गए? पहले ऐसे ही तो थे चिंपांजी रो कौन कौन जो है मान लो। तो ऐसे दोनों के संरचना एक जैसी है। जैसे चिंपांजी का संरचना क्या है? एक जैसी है, मतलब इन हाथों की, उसके भी तो हाथ ही है मान लो।
तो संरचना अगर समान है और उसकी जो है मतलब कार्य क्या है असमान, उसका चलने का अपना उठाने करने का ऐसा है, तो ऐसे अंगों को क्या बोलेंगे? समजात अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऐसे अंगों को? समजात। क्वेश्चन कैसे ला रहा है वो? एग्जाम्पल से ला रहा है। बहुत सारे एनसीईआरटी में 4-5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको सबको जो है हमको देख के जाना है। ठीक है। समवर्ती, कार्य समान होना, जैसे चमगादड़ के पंख है ऐसे लंबे लंबे मान लो, और तितली के पंख है छोटे से। एक चमगादड़ के, चमगादड़ और तितली, सोचो अब। चमगादड़ के और तितली, चमगादड़ भी क्या करता है? उड़ने का काम है। तितली भी क्या है? उड़ने का काम है। दोनों के काम समान है, कार्य क्या हो गए? समान हो गए। संरचना क्या है? तितली की अलग तरह की है और उसकी क्या है? अलग तरह की है। ठीक है। तो ऐसा अंग को क्या कहा? समवर्ती अंग का। क्या कहा? समवर्ती अंग का। तो इसी से बार बार सवाल आ रहा, 2-3 बार, एक बार जो है समजात और समवर्ती अंग से जो है वो क्या लेके आ गया? क्वेश्चन लेके आ गया है। फोकस करना है इस पे। एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल जो है मैं क्या कराऊंगा? कंठस्थ कराऊंगा। इसमें फोकस इसी पे रहेगा हमारा। बाकी थोड़ा बहुत मेंडल के नियम वगैरह से मेरे को लगता नहीं है कि क्वेश्चन आएगा उस टाइप का। तो ये चीजें समजात और समवर्ती अंगों की थी। इसके अलावा जो है देखो हमारे यानी आनुवांशिकता का मतलब वंशागति बोलते हैं उसको। वंशागति, आनुवांशिकता एक ही चीज है। आगे देखो हमारे और क्या क्या टॉपिक है। हमने देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी अभी की क्लास में। एक तो कार्य और ऊर्जा कर लिया। क्या कर लिया? कार्य और ऊर्जा जो है डिस्कस किया। उसके बाद में हमने जो है क्या डिस्कस किया? नियंत्रण और समन्वय वाला टॉपिक किया। और जो है उत्तक कर लिया, वंशागति की, और जैव विकास कर लिया। अब दो टॉपिक हमारे अलग और रहे हैं, जिसको हम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसमें क्या क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है 9th क्लास में। और उनका संरक्षण थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी जो है हम क्लास में देखेंगे। संसाधन किसको बोलते हैं? पहली बात तो हमको रिसोर्सेज, ऐसे मतलब जो पदार्थ वगैरह जो हमारे जीवन को एक तरीके से क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। क्लास 10th की ज्योग्राफी में भी जो है ये चैप्टर है, लेकिन वहां से नहीं पढ़ना हमको। किस अप्रोच से पढ़ना है? साइंस की अप्रोच से इसको पढ़ना है। तो प्राकृतिक संसाधन, अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हमको दिखती है जो हमारे जीवन को जो है आसान बनाती है? बताओ। जल है यार हमारे, जल नहीं होता तो जल बिना, कहते हैं ना जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है, तो जल है मान लो। और कौन है? ये हवा नहीं होती। कौन नहीं होती? वायु नहीं होती। ये मृदा नहीं होती। क्या नहीं होती? मृदा। कोयला वोयला, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। तो थोड़ा सा प्राकृतिक संसाधन का पता रहना चाहिए। एनसीईआरटी कहाँ फोकस कर रही है? एनसीईआरटी में यही दिए हुए हैं। अब ऐसे तो कोई कितने ही पढ़ो ना यार, कोयले पे पूरी अलग से रिसर्च है, कहाँ कहाँ कोयला होता है सब थोड़ी याद करते फिरेंगे। जल, वायु और मृदा, इन तीन पे जो है ये है। और उनका क्या? संरक्षण। उनका क्या करना? संरक्षण। अब जल से क्या समस्या आएगी? कि जल का प्रदूषण होगा। वायु से क्या आएगी बताओ मेरे को? वायु प्रदूषण। मृदा का? मृदा प्रदूषण। तो उनका क्या करना? संरक्षण करना। तो कुछ न कुछ इन संसाधनों की वजह से हमारे समस्याएं जनरेट होगी। पहली बात, जब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण, जब पता ही नहीं है प्राकृतिक संसाधन में पढ़ना क्या है, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिर वो कुछ भी पढ़ते जाओ, बहुत ही अनलिमिटेड है। हमको गाइड कौन करता है? एक तो सिलेबस करता है, एक ऑथेंटिक बुक करती है। ऑथेंटिक बुक कौन सी? एनसीईआरटी, जहां से सिलेबस बनाया गया। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है जल, वायु और मृदा, उनका संरक्षण। तो संरक्षण में जो है बहुत सारी, पहली बात तो क्या जनरेट हो रही है? समस्याएं। क्या जनरेट हो रही है? समस्याएं। कौन सी समस्याएं भाई? तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ग्रीन हाउस। तो क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, वो हम इसमें देखेंगे। बिल्कुल इजी है, अब इनको समझाने की मेरे को लगता नहीं है कोई नीड है। किन गैसेस की वजह से होता है? किन गैसेज, कौन सी गैसों का जो है क्या क्या क्रम है? जैसे CO2 ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है, तो वो सारी की सारी चीजें देखेंगे अपन। और क्या देखेंगे इसमें? एनसीईआरटी जो बताती है ओजोन परत, कि ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, तो भाई ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है? ओजोन परत कहाँ से कहाँ जो है वायुमंडल में हमारे पाई जाती है? कि क्या कारण है इसका? क्या बचाव के उपाय है? कहाँ देखा गया? जैसे छेद, ओजोन परत में छिद्र, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ओजोन परत का जो है इसमें दिया हुआ है, और किसके कारण से होता है मान लो ओजोन परत। चलो इसको देख लेते थोड़ा। ग्रीन हाउस गैस, क्या हुआ यार? ओहो,
ग्रीन हाउस, ठीक है, और क्या, ओजोन परत। ये एनसीईआरटी दे रही है भाई, ओजोन परत में क्षय वाला। तो देखो पहले तो कारण देखना दोनों के, अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच रखो। भले ही हम किसी के स्टूडेंट हो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो पॉलिटी को भी साइंस के हिसाब से पढ़ लेते हैं, हर सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को साइंस के हिसाब से। साइंस मतलब क्या, कारण पे फोकस करो यार, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसों का क्या पढ़ेंगे हम, कारण पढ़ेंगे। कौन कौन से कारण में कौन उत्तरदायी हो जाएगा, गैस से। इसमें भी कौन उत्तरदायी, जैसे क्लोरो एसी वेसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, सीएफसी वगैरह, ये सारी की सारी जो है इस ओजोन परत के क्षय के लिए जो है क्या है, उत्तरदायी है, क्लोरीन युक्त जितनी भी है, ठीक है। और इनके जो संरक्षण के उपाय बताओ, कौन कौन से कंजर्वेशन हुए ग्रीन हाउस से, रियो सम्मेलन वगैरह, या जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी, जैसे अभी भी चल रहा है कोप, हम उसमें पढ़ते ही हैं जलवायु परिवर्तन में, किसमें, जलवायु परिवर्तन में जो कोप की होती है, वो सारी की सारी चीजें हमको इसमें देखनी है। ये चीजें एनसीईआरटी फोकस कर रही है इस पे। एनसीईआरटी ने देखो भाई किस किस पे फोकस किया इस चैप्टर में। प्राकृतिक संसाधन पहले तो समझाएं कि यार कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जल वायु मृदा। फिर समस्याओं पे गई है एनसीईआरटी। समस्याएं जो है, दो समस्याओं पे उसका फोकस रहा है, ग्रीन हाउस गैस और ओजोन परत पे। अब हम क्वेश्चन यहीं से देगा वो, ये तय है, ग्रीन हाउस पे और ये इस पे। अपन एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देंगे, लेकिन लेवल उसी डायरेक्शन में बढ़ाएंगे जिधर एनसीईआरटी जा रही है। एनसीईआरटी ग्रीन हाउस की ओर जा रही है तो हम ग्रीन हाउस पे पीछे पीछे चल लेंगे उसके। एनसीईआरटी ओजोन परत में क्षय वाले पे जा रही है तो अपन भी ओजोन परत के क्षय पे चले जाएंगे। ये प्राकृतिक संसाधन और उसके संरक्षण में कौन से नंबर का टॉपिक है बताओ मेरे को, 90 नंबर का ये टॉपिक है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है ना, वो है जैव विविधता का, सतत विकास और जैव विविधता, ये ऐसे करके कुछ टॉपिक है, सतत विकास और जैव विविधता। अब देखो जैव विविधता क्या होती है भाई, अलग अलग तरह के संरक्षण, ठीक है। तो इस पे देखो एनसीईआरटी जैव विविधता यानी जीवों की विविधता, अलग अलग तरह के जीव। तो अब जीवों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, अलग अलग तरह की जो बहुत सारी जो ये प्रजातियां हैं वो संकट में है। तो एक आईयूसीएन भाई, कोई ना कोई इनको बचाने के लिए कोई संस्था होगी, तो वो संस्था कौन सी है, आईयूसीएन। तो थोड़ा आईयूसीएन पे करेंगे। आईयूसीएन कैटेगरी बनाती है, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है ये। किस में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में, कि भाई आईयूसीएन ने मान लो कैटेगरी बनाई, तो उसमें कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग श्रेणी में रखा, एंडेंजर्ड, सुभेद्य कौन से हैं, विलुप्त कौन से हैं, लुप्त प्राय कौन से हैं, कौन कौन से विलुप्त हो गए। तो उन कैटेगरीज पे फोकस करना, फिर लाएगा सवाल वो क्या लगेगा। अब अपन पता नहीं कहाँ पे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में, ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें अपन जा रहे हैं, तो वहां नहीं जाना है। जहाँ एनसीईआरटी हमको चला रही है उसी डायमेंशन में जाना है। सतत विकास से करंट से जोड़ता है, क्योंकि ये टॉपिक ही किसका है, एक तरीके से करंट का है। तो सतत विकास किसको बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास, मतलब जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाए और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखें, मतलब बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए। अरे कोयला है, कर लो यूज, करते जाओ, अपने को क्या लेना देना यार, अपने पोते कोई आएंगे तो उनसे नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है, पर्यावरण को भी क्या नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना। तो इसमें रियो डी जेनेरियो में जो अब करने के लिए कोई ना कोई तो संस्थाएं वगैरह बनाएंगे, तो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन वगैरह हुए 19 इसमें, फिर उसके बाद में अलग अलग क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो तो इसमें नहीं है, रियो डी जेनेरियो वाला मेन सम्मेलन वगैरह जो पृथ्वी सम्मेलन है वो, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। सतत विकास में, सतत विकास के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, इंडिया का उसमें क्या रोल है, इस तरह की चीजें किसमें लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो ये जैव विविधता और ये क्या है, सतत विकास। पहले तो टॉपिक को समझना है, उसके बाद हमको उसके पीछे पीछे एनसीईआरटी जिधर चल रही है ना उसके पीछे पीछे चलना है। जैसे एनसीईआरटी में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित 5R का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अब पिछली बार मेरे जो 17 तारीख का पेपर था उसमें ये है, मेरे को पता था कि ये आएगा, लेकिन सेकंड पेपर में जो है जोर दे रहे हैं अच्छे से। ये 5R में से पता नहीं 2-3 R याद रखे, 5वां R जो है भूल गया यार, वो इसमें हो गया यार, क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब हम ढंग से पढ़ेंगे, जब जो है ये इस तरीके के होंगे, और ये रटाने का, इनको समझ में आने का, रटाने का वो दायित्व जो है मेरा है, अच्छे से जो है मैं क्या कराऊंगा, याद करवाऊंगा। तो ये जैव विविधता का जो है क्या हो गया, टॉपिक हो गया। तो अब देखो अपने पर्यावरण संरक्षण भी उसी में आ जाएगा, प्राकृतिक। अब देखो कुछ भी नहीं है, पिछली क्लासेस का मेरे को लगता है ये भूल गए होंगे थोड़ा बहुत, तो कुछ भी नहीं है। देखो परमाणु अणु
एक बार भार का सवाल पूछा, एक बार भार और द्रव्यमान टाइप का, उसी से जो है वो सवाल पूछ रहा है। मैं पहले ही कहा था मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह की उसकी पूरी टेबल को अच्छे से याद करवाऊंगा, उससे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। सिलेबस से जब समझाया था उसमें भी ये बताया था। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था, देखो विस्थापन अभिक्रिया सीधी सीधी जो है देके पूछता है, विस्थापित कर देना, क्या कर देना, विस्थापित कर देना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया जो है हमने देखा ही था पिछली क्लासेज, मेरे को उम्मीद है कि आपको याद होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का एक बार जो क्लास सिलेबस डिस्कस किया था तब समझाया था। अभिक्रिया संतुलन का मैंने बताया था, ये कब आएगा, जब हमको टेबल याद रहेगी वो, तो ये हो जाएगा। क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन से दोस्ती करा करके बीच में कीट खिलाया था, कीटोन वाला, सीधा पूछता है देख करके कौन से में क्या है, कीटोन है कि एल्डिहाइड है कि क्या है, बिल्कुल जो है ये इजी सा है। हाइड्रोजनीकरण जब सिलेबस समझा रहा था तब मैंने समझाया था, देखो क्रियात्मक समूह पे फोकस चल रहा है उसका, किस पे चल रहा है, क्रियात्मक समूह पे। तो क्रियात्मक समूह 10 मिनट का ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें क्रियात्मक समूह में, ये मैंने अच्छे से समझाया है और हम समझेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। गति वाले में मैंने पहले बताया था, उसका फोकस गति के तृतीय नियम पे रहता है। किस पे रहता है, जो बोट से जैसे ही कूदता है व्यक्ति तो वो क्रिया करता है, पीछे से बोट पीछे चली जाती है। ये रहा देखो तृतीय नियम। ये नाविक वाला भी जो है गति के कौन से नियम से है, तृतीय नियम से। और एक बार क्या पूछा उसने, जो 17 तारीख वाला पेपर था उसमें संवेग संरक्षण का पूछा। ये गलनांक कुछ भी नहीं है, ये गलनांक ये एनसीईआरटी से सीधा उठा करके फिर 4 चीजें दी और पूछा किसका गलनांक कम है कि ज्यादा है। ये इसी से संबंधित है, क्रियात्मक समूह से ही। तो इसमें तो देखो मतलब क्रियात्मक समूह पे फोकस करना है, इसमें किस पे करना है, भारवार पे फोकस करना है। किस पे करना है, भारवार पे। बल गति जो है आते ही किस पे करेंगे, गति के तृतीय नियम पे। कौन से पे करेंगे, गति के तृतीय नियम पे जो है हम फोकस करेंगे। देखो कार्य है, कार्य है, कार्य, कार्य और ऊर्जा में वही कार्य, धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, एक वो वाला कुल्ली उठा के खड़ा है, इस तरीके का कार्य में सवाल आया। उत्तक, उत्तक का दिया नहीं, एक बार उत्तक का जो है सवाल आया हुआ था, एपिथीलियम वाला, जो उपकला उत्तक है ना, कौन सा वाला, उपकला उत्तक, उससे जो है एक बार क्या आया, क्वेश्चन आया। नियंत्रण एवं समन्वय मैंने पहले ही कहा था, मस्तिष्क का कार्य आता है। किसका आता है, मस्तिष्क के, अभी थोड़े समझाए थे। हार्मोन का, पादप हार्मोन कोई 20-30 तो है नहीं, कितने लिखे हुए एनसीईआरटी में, 5 हार्मोन लिखे हुए। अब्बा रोकते हैं, ऑक्सिन जिब्रेलिन बढ़ाते हैं, एथिलीन फलों को पकाता है, सीधा सीधा पूछ लेगा ये पादप हार्मोन, ये पादप हार्मोन। एक बार अपने वाला हार्मोन पूछ लिया, मानव हार्मोन, कौन सा वाला, मानव हार्मोन, ठीक है। आगे देखो वंशागति और जैव विकास में मैंने कहा ही था, उसका एक ही फोकस है, समजात अंग और संवर्ती अंग, अभी जो समझाया था वो वाले पे उसका क्या है, फोकस है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, अरे यार आगे देखो, प्राकृतिक संसाधन अभी बताए थे, वायु, मृदा, जल वगैरह। इसमें इसमें देखो ये 17 तारीख का है, 17-10-22 का। इसमें ये 5R पे फोकस कर दिया कि निम्न में से 5R होते हैं अलग अलग, उस पे जो है फोकस कर दिया, हम याद करेंगे अच्छे से। जैव विविधता मैंने पहले ही कहा था, देखो IUCN पे फोकस कर दिया, और किस पे कर दिया, सतत विकास पे जो है इसने क्या कर दिया, फोकस कर दिया, सतत विकास का। करंट का क्वेश्चन उठा लाया, करंट हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे अलग से जो है टॉपिक है थोड़ा सतत विकास का। मैं जब करंट पढ़ाता रहूंगा तब ये अलग से फोकस रखूंगा, यार ये सतत विकास वाला किससे रिलेटेड है, साइंस से इंटरलिंक है। तो सतत विकास का कुछ भी होते ही उसको हम खटकाएंगे सीधा कहाँ पे, माइंड में जो है उसको इसमें करेंगे, ठीक है। और ये देखो IUCN का, इस बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ उसमें भी जो है वापस किसका पूछा, IUCN का जो है क्वेश्चन पूछा। तो हमारे को ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो साइंस की, साइंस की जो है अब हम जैसे केमिस्ट्री से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस 25 या 26 के आसपास। एक सेकंड ग्रेड की, जो ग्रेड सेकंड के लिए राजस्थान करंट अफेयर की मैं मैराथन क्लास लेके आऊंगा, मतलब कि जिसमें जुलाई से लेके दिसंबर तक की राजस्थान करंट अफेयर्स रहेगी, उस पे अभी फोकस है, और ये भी साथ में जो है चलाएंगे। तो ये किस पे, अपन केमिस्ट्री के कहाँ से शुरू करेंगे, परमाणु और वह अणु से जो है शुरू करेंगे। इसके अलावा जो है ये तो साइंस है, और कब से करेंगे अपन, जैसे 24 के बाद
छब्बीस, छब्बीस क्या 26 तारीख से जो है हम इसको शुरू कर देंगे। 26 तारीख से परमाणु और अणु को जो है शुरू करेंगे। करंट का, नवंबर का करंट मैंने मतलब करवा दिया 80% 70-80%। आगे का जो राजस्थान करंट अफेयर्स का पोर्शन रहेगा जिसमें DIPR का वो सारे क्वेश्चन, वो ग्रेड सेकेंड का जो मतलब मैं करवा रहा हूँ उससे पूरा हो जाएगा, और मैं अलग से भी आपकी एक क्लास ले लूंगा। ठीक है, ग्रेड सेकेंड वाली क्लास से भी हो जाएगा, और किससे क्लास ले लूंगा मैं, अलग अलग से भी जो है क्लास ले लूंगा। पॉलिटी की क्लास अपने अलग से चल ही रही है कंटिन्यूअसली, इसलिए जो है अब हम पॉलिटी में आगे चलेंगे। पॉलिटी में आगे जो है अब किस में चलेंगे, व्यवस्थापिका में जो है हम आगे चलेंगे। और क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए या डेली करंट अफेयर्स के लिए मैंने पहले ही कहा था कि नीचे मैंने जो है किसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ऐप जो मैंने पहले ही बताई थी उसमें, और जो यूट्यूब का कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब, उसमें पॉलिटी के करंट के जो है मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। किस पे, यूट्यूब पे। टेलीग्राम चैनल को अपन को क्या कर लेना, मान लो नीचे मैं पिन कर दूंगा, उसको जो है ज्वाइन कर लेना। तो ये साइंस की आज हमारे सिलेबस एक डिस्कशन की क्लास थर्ड हो चुकी है। इसके बाद हम अब जो है कंटिन्यूअसली क्लासेस साइंस की भी शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।